हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं एक नए गेस्ट रवि भाई फ्रॉम चल बात कर। और आज हम बात करने वाले हैं एक फिलॉसफी के बारे में बाय डायोजेनस। इस पे मैंने रवि भाई का ही एक वीडियो देखा था 7 मिनट का, विच वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो उससे मुझे समझ आया भाई कि इसमें ना लॉन्ग कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है। तो रवि भाई, आपसे शुरू करते हैं। पहले आप थोड़ा सा यार ब्रीफ दे दो बस कि ये डायोजेनस की फिलॉसफी है हाँ। क्या। और इसके पहले रवि भाई आप स्टार्ट करो। मैं ना 2 मिनट बस एक बात बोलना चाहता हूँ। तो आपका ना हम लोग ने पॉडकास्ट देखना चालू किया और मैंने करीब हम्म 6 से 7 सीरीज मतलब कि हमने आपकी वो देखी। और इतना सही लगता है ना यार कि आप जो कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफीज को हम्म 7 से 10 से 15 मिनट में जो इतने शॉर्ट वे में सिंप्लीफाइड वे में हिंदी में एक्सप्लेन करते हो। अमेजिंग यार। मतलब कि मैं तो सीरियसली बोलूंगा कैंडी एक्सचेंज के जो आपको नहीं सुने हैं ना वो बिल्कुल फॉलो करें। बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताते हो, इंटरेस्टिंग वे में एकदम सिंपल रखते हो। तो यार सीरियसली लव द वे यू आर वर्किंग। तो अब थैंक प्लीज यू। आप मतलब कि थोड़ा एक्सप्लेन करना ये वाले फिलोसफी को। या बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले थोड़ा बता देता हूँ अपने बारे में आपके ऑडियंस को। बाय प्रोफ़ेशन मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, म्यूज़िक बनाता हूँ, हिप हॉप आपने सुना होगा। लाइक यहाँ पे हम्म। जहाँ मैं हूँ, वहाँ पे ऐसे बॉलीवुड टाइप भी बन जाते हैं कभी-कभी गाने, क्लाइंट आ जाते हैं। लेकिन साइड में मैंने 2 साल पहले ये चैनल स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में सबसे पहले पॉडकास्ट वगैरह करता था। सबसे पहले एथिस्ट लोगों को बुलाना शुरू किया। अर्पित भाई को आप जानते होंगे, आपके चैनल पे आए थे। हाँ हाँ विमो, हाँ। लॉजिकल आयम भाई भी आए हुए हैं, रवि भाई। ठीक है, उनके हम्म साथ स्टार्ट किया एंड देन सडनली फिर मैंने उधर शिफ्ट कर दिया राइट विंग की तरफ, उनको बुलाने लग गया। रिलीजन को थोड़ा मुझे एक्सप्लोर करना था। फिर पॉडकास्ट करते-करते फिर उसमें मैंने साइकोलॉजी, फिलॉसफी इन सारे टॉपिक्स को भी डिस्कस करना शुरू किया अपने हम्म पॉडकास्ट में एंड देन पता नहीं क्यों मैंने इस साल ही जनवरी के एंड में रियलाइज़ किया कि यार पॉडकास्ट तो कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब है ना वही टॉपिक के अराउंड बस व्यूज़ आते हैं। लाइक मैं आचार्य प्रशांत, जैसे आपने बताया आपके चैनल पे आचार्य प्रशांत के ऊपर हाँ काफ़ी बात होती है, हाँ। तभी व्यूज़ आते हैं। रिलीजन हम्म पे बात करता हूँ तो व्यूज़ आते हैं, वरना लोग देखना क्यों नहीं चाहते हैं? लाइक ऐसा क्या है? एंड देन फिर हम्म मैंने पॉलिटिकल कंटेंट देखा तो उसमें ना मतलब गालियाँ पड़ती हैं, लेफ्ट में, राइट हुँ, में, दोनों तरफ में। बिल्कुल। फिर मैंने देखा कि यार करना क्या चाहिए? लाइक मतलब क्या करूँ? फिर मेरे एक भाई हैं, अगर आप मेरे चैनल को और एक्सप्लोर करोगे तो साहिल आउटसाइडर करके हम्म एक बहुत बहुत अच्छे हम्म भैया हैं आगरा के। उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी। तो उन्होंने मुझे ना एक लाइन बोली थी जो कि मेरे को ना उस समय हिट कर गई और शायद उसके कारण ही मैंने अपना चैनल का जो ये कंटेंट था उसको चेंज किया। उन्होंने बोला, "रवि, जब दुनिया में आग लगी हो ना तो तू ना पेट्रोल लेके मत उतर।" ठीक है। हम्म अगर कुछ नहीं कर सकता तो पेट्रोल लेके मत उतर। तो मैं समझा नहीं उस वक़्त, लेकिन फिर धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि यार मैं अगर अच्छा कंटेंट बनाऊँ, लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में मदद करूँ या फिर उनको ऐसी चीज़ बताऊँ जिससे उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐड हो, इंस्टेड ऑफ डिबेटिंग कि भाई ये सही है, वो सही है। हुँ, देन ना फिर मेरा ध्यान गया कि यार चल फिलॉसफी के ऊपर ही बात करते हैं और मुझे फिलॉसफी पढ़ना पसंद था। लाइक काफ़ी समय से मैं हम्म किताबें वगैरह मेरे पास है, लाइब्रेरी मेरी खुद की। काफ़ी ऐसे फिलॉसफी वगैरह पढ़ रखी थी। अभी जिस किताब के ऊपर मैंने वेबकैम को स्टैंड कर रखा है वो भी फिलॉसफी की किताब है। तो फिलॉसफी हम्म अराउंड ही थी। मैंने बोला चलो यार करते हैं बात इसके ऊपर। अपना चैनल है ही, सब्सक्राइबर बेसिक आ गए हैं तो करते हैं। एंड हम्म देन फिर मूवीज़ से स्टार्ट किया। बहुत बड़ा सिनेफाइल हूँ, मतलब मैं मूवीज़ के ऊपर कभी भी बात करवा लो मुझसे। तो मूवीज़ से हम्म स्टार्ट करी, एक सीरीज़ पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, फिलॉसफी इन मूवीज़। लंच बॉक्स हो गया, एनीमे वगैरह हो गए, अटैक ऑन टाइटन्स वगैरह ये सब, जितने भी एनीमे हम्म थे उनकी फिलॉसफी बताना शुरू किया। एंड देन फिर ये सारे एल्बर्ट कामू, काफ़्का इनके ऊपर हम्म बात स्टार्ट करी। एंड देन फिर बस वही रिएक्शन वगैरह आने लग गए, लोगों को अच्छा लगने लगा। और एक रीज़न ये है कि ना आपने बोला था ना पीके भाई कि मैं बिना कॉम्प्लिकेटेड शब्दों के कैसे समझा पाता हूँ। उसका बिल्कुल। रीज़न ये होता है कि मैं खुद एक बुद्धू इंसान हूँ। मेरे को टीचर ऐसा चाहिए होता है जो कि ना बहुत सिंपल लैंग्वेज में मुझे हम्म समझाए। अगर मेरे सामने कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लेके आता है ना तो मेरा दिमाग काम नहीं करता। मैं मतलब मेरा आईक्यू बहुत हम्म कम है इस मामले में। हम्म तो मैं ना ये समझ के देखता हूँ कि सामने वाला भी मेरे जैसा ही है, अगर मैं समझाने बैठूँगा तो। हम्म तो उसको कैसे समझा सकता हूँ? ठीक है, बिना मतलब सब्सटेंस लूज़ किए हुए। हम्म ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली मतलब किसी और हम्म डायरेक्शन में ले गया, कुछ और यूज़ करने लग गया। तो फिर उस हिसाब से मैंने अपने आप को ऐसा टीचर डेवलप हम्म किया और रिचर्ड फेनमैन को आप जानते होंगे, बहुत कमाल के साइंटिस्ट थे रिचर्ड फेनमैन। उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने मतलब उनके लेक्चर वगैरह देखता था तो वो हम्म बताते थे कि अगर तुम कोई चीज़ सीखो ना और अगर तुम उसको 5th क्लास के किसी बच्चे को समझा ना पाओ ना, तो जाओ हम्म। दोबारा सीखो, दोबारा पढ़ो हुँ, उसको। एग्जैक्टली। तो ये बिल्कुल। चीज़ मेरे अंदर भी आई, तो मैं हम्म पढ़-पढ़ के ऐसे करके खुद को एक्सप्लेन करता था, मुझे लगता था कि हाँ यार, ये सेंस बना रही है बात। तो उसके बाद मैं कंटेंट बनाता हूँ अपने यूट्यूब पे। इस हम्म तरीके से मैंने चैनल ग्रो किया है। हुँ। नहीं, इस और पे अगर मैं मेरी एक आवाज़ ऐड ऑन शिवर करूँ कर रही है ना इसमें। भाई, अगर मेरी आवाज़ शिवर कर रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि नहीं नहीं, मैंने अपनी बिल्कुल सही। कंडीशन बताई नहीं, नहीं, आपको अभी, सही ठीक आ है? रही है। कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं दिक्कत नहीं नहीं। क्लियर है। वैसे इस पे मैं ऐड ऑन करता हूँ, बड़ा अच्छा पॉइंट था तुम्हारा रवि ये।
मैं ना जैसे वेस्टर्न फिलोसोफर्स को भी काफी सुनता हूँ, जैसे एक जॉर्डन पीटरसन है। हाँ। उनकी लैंग्वेज अभी के टाइम पे ना कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर दी उन्होंने, जो कि मास को शायद अपील कर नहीं पाती है और मास समझ भी नहीं पाती है। मुझे इंडिया में ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल लैक क्रिटिकल थिंकिंग। इनको ना सिंपल भाषा में ही समझाना है हमें कि हम कहना क्या चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, मैं नाम लूंगा इंडियन यूट्यूब स्पेस में, जो ना इतनी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं लैंग्वेज को कि आप मास को अपील कर नहीं पा रहे हो। लेट्स से कोई एथीस्ट कंटेंट क्रिएटर है जो ये मैसेज स्प्रेड करना चाहता है लोगों को कि अंधविश्वास सुपरस्टिशंस को छोड़ो, लेकिन क्या आपने अपने टारगेट ऑडियंस को समझा है कि वो कैसा कंटेंट चाहती है सुनना, या कैसी लैंग्वेज और टोन वो प्रेफर करते हैं? तो उसमें दे फेल। तो वो फिर अपने ही जैसे इंटेलेक्चुअल्स को इकट्ठा करके ना एक नीश स्पेस बना लेते हैं और उस उन्हीं में बस खेलते रहते हैं। आपका मैसेज जहाँ जाना चाहिए वहां तो जा ही नहीं रहा। तो तभी मुझे लगता है कि इजी वर्ड्स में समझाना ये इंडिया में सबसे बेस्ट है, और इसी को हम भी ट्राई करते हैं मिमिक करने की। और रवि भाई तुम्हारा कंटेंट तो वैसे ही है, तो आई अप्रिशिएट योर कंटेंट सो मच फॉर दिस वेरी रीजन। एक चीज और ऐड करूंगा इसके ऊपर। जैसे आपने बोला ना कि जो मासिस है ना वो कॉग्निटिव लोड लेना नहीं चाहते, ठीक है, बिल्कुल लेना नहीं चाहते। उसका एक रीजन ये भी है ना, मैंने अभी एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख रहा था, उसमें लिखा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना 12-12 घंटे काम करता है इंसान भाई, मतलब देखा जाए हमारे इंडिया के अंदर। जब 12 घंटे आप ना इतना सीरियस काम कर लो, जहां माथा पका लो, तो आप ना जब दोबारा फोन चलाना चाहते हो घर आके ना, तो आप बिल्कुल इतना हैवी कंटेंट कंज्यूम नहीं करना चाहते। ट्रू। आप चाहते हो कि यार कुछ ना, जैसे तभी क्रिंज कंटेंट इतना प्रमोट होता है और क्रिंज कंटेंट इतना चलता है, क्योंकि लोग ना थोड़ी देर के लिए ना नॉन सीरियस रहना चाहते हैं। वो इतना घुसना नहीं चाहते कि बिल्कुल जॉर्डन पीटरसन जाऊंगा भाई 12 घंटे काम करने के बाद असेंबली लाइन पे, हैवी ताने हो सुनूंगा जाता है। बॉस के, और घर जाके ना जॉर्डन पीटरसन पढ़ूंगा। ऐसा नहीं करते हैं लोग। और ना ये भी पर्पस इसीलिए था रवि इस भाई हम सीरीज लोग भी को ना स्टार्ट अपना करने जो का। फॉर्मेट रखे है ना, यही है कि कुछ लैग हो रहा है यार। अच्छा, मैं कह रहा था जैसे ये जो अपनी पॉडकास्ट सीरीज है ना, ये जैसे फर्स्ट लेक्चर होने वाला है डायोजनिस पे, या फर्स्ट पॉडकास्ट होने वाला है, इसका भी ना मेरा पर्पस ये था कि लोग जाके किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि हम एक फिलोसोफर को उठाएंगे और एक कैंडिड कॉन्वर्जेशन करेंगे उसके अराउंड, उसकी फिलोसफी के अराउंड, ताकि आपको हम रियल टाइम में समझा सकें एक रियल एग्जांपल्स के साथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कि वो फिलोसफी है क्या, उसके क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वही डायोजनस से। तो हम ऐसे लेक्चर्स लाते रहेंगे, ऐसे पॉडकास्ट लाते रहेंगे। और ऑडियंस के तो लिए, हाँ बिल्कुल, और ऑडियंस के लिए ये है कि ये हमारी ना फर्स्ट सीरीज है, ठीक है, तो ये मतलब हाँ, कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करें, 1 by 1 एटलीस्ट मंथ में 2 फिलोसफी भी अगर अपने कवर कर ली ना, तो हम लोगों ने जैसे एक ब्रॉड लेवल पे देखा है, रवि भाई ने बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस करी है उसकी, तो हम लोगों के कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि एक यूजुअल यूजर पूछ सकता है, तो हम लोग वो वाले क्वेश्चंस पूछ करके सारी क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे। तो रवि भाई एक बार आप सिंप्लीफाइड वे में, जिसमें आप मास्टर हो, आप एक बार एक्सप्लेन करो ये फिलोसफी चिड़िया किस नाम का है, किस नाम की चिड़िया है ये, तो आप बताइए हमें। बिल्कुल। सागर भाई कहाँ गए? वो शायद कुछ आ, लाइट का इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। अच्छा, ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, आप अच्छा, चालू करिए। ओके। तो ये जो डायोजनिस है ना, ये एक्चुअली में अभी फेमस क्यों हो रहा है? पहले तो सबसे पहले तो फराज भाई, आप जानते होंगे फराज भाई, उन्होंने वीडियो बनाई हाँ थी हाँ इसके हाँ, ऊपर। आई बिल्कुल। थिंक 1 साल 1.5 साल पहले ही बनाई थी उन्होंने, जब उन्होंने लिखा था मोस्ट हम्म सैवेज फिलोसफर। मतलब मैंने देखी थी वीडियो, हम्म, तो मैं देखने लगा कि यार, जब मैंने उस वीडियो को देखा, मुझे लगा यार ये तो हमारे इंडिया के अंदर जो साधु सन्यासी वगैरह हैं, वो भी कुछ इस तरीके से जी सकते हैं, मतलब जीते हैं जिंदगी। बस इतना एक फर्क होता है उनमें कि इस तरीके से काम नहीं करते जैसे डायोजनिस काम करता था, ओपनली मास्टरबेट कर रहा है या ओपनली शौचालय कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लाइक सोसाइटल हम्म नॉर्म्स के धज्जियां उड़ा रहा है। थोड़े बहुत रूल्स को हम्म फॉलो करते थे यहाँ के इंडियन सन्यासी, लेकिन वो तो कुछ अलग ही कर रहा था। तो मेरा इंटरेस्ट जगा, देन मैंने उसके ऊपर पढ़ना शुरू किया। तो जो डायोजनिस है वो, सिनोप जानते हैं आप? सिनोप एक बंदरगाह है शायद, एक बार चेक कर लेना, बंदरगाह ही है, मॉडर्न डे ओके। टर्की में पड़ेगा। वहीं का रहने वाला था डायोजनिस। और ऐसा भी नहीं था कि गरीब परिवार से आता था। उसके पापा मिंट मास्टर थे। मिंट मास्टर मतलब हम्म समझ लो कि उस वक्त की जो लोकल करेंसी थी ना वहाँ की, ठीक है, हम्म करेंसी भी क्या होगी, कॉइन वगैरह होते थे, उनका देख रेख का उनका काम होता था, प्रोडक्शन का, उसकी क्वालिटी देखने का। कोई स्टैंडर्ड बना के रखना पड़ता था कॉइन का, ऐसा नहीं कि कोई भी कॉइन आ रहे हैं, किसी भी वेट के कॉइन आ रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि उसके पापा पे या फिर मतलब उस पे, डायोजनिस पे ये इल्जाम लगा कि तुम लोगों ने काउंटर फिटिंग करी है, मतलब इन सिक्कों के साथ कुछ गड़बड़ वगैरह करी है, जिसके कारण क्या हुआ कि डायोजनिस को मतलब निकाल दिया गया हम्म सिनोप। उस वक्त के हिसाब से सबसे मतलब सीवियर एक पनिशमेंट होती थी, क्योंकि यार
एक जगह से आपकी पहचान जुड़ी होती है, आपकी सेफ्टी जुड़ी होती है, आपको वहां से निकाल देना ना बहुत भयंकर पनिशमेंट मानी जाती है। तो सिनोप से निकाल दिया बंदे को, तो एक तरफ तो ये पता चलता है कि यार उसने रिच लाइफ देखी थी एटलीस्ट, क्योंकि हाई हम्म रैंक वो थी उसके पापा की यार, मतलब ऐसा नहीं था कि गरीबी में जिंदगी जी रहा था, तो पैसा देखा था बंदे ने। तो उसके बाद जब उसको सिनोप से निकाल दिया, बंदा एथेंस पे आया, एंड देन वहां पे उसने वॉलंटरी चूज किया कि भाई मैं गरीबी में जिंदगी जीऊंगा। ऐसा नहीं था कि गरीब था, उसने ये चूज किया कि मुझे अब कुछ करना नहीं है। अब हम्म ये कहा जाता है, देखो मैं जो बातें बोलूंगा हिस्टोरिकली वो जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो, क्योंकि हमें ना हम्म प्राइमरी सोर्सेज बहुत कम मिलते हैं, एक ही प्राइमरी सोर्स मिलता है, और वो भी उसका एक अजीब सा कोइंसिडेंस हुआ था। हम्म एक बायोग्राफर है, बायोग्राफर वो होता है जो कि मतलब दूसरे की जीवनी वगैरह लिखता है, बिल्कुल। उसका भी नाम है डायोजेनिस लेरिसियस। वो हम्म 3rd सेंचुरी सी में आया था, 3rd सेंचुरी, ये वाला 3rd सेंचुरी, ये 3rd सेंचुरी बीसी की बात कर रहा हूँ मैं, जो हम जिस डायोजेनिस की हम्म बात कर रहे हो बीसी की बात हो रही है। हम्म तो ये बंदा है, इसकी किताब है लाइफ्स एंड ओपिनियंस ऑफ एमिनेंट फिलोसफर, एक किताब है इसकी, डायोजेनिस लेरिसिस की। ये लिखता था हम्म ग्रीक फिलोसफर के बारे में, इसको प्राइमरी सोर्स माना जाता है, जबकि ये भी 400 500 600 700 साल बाद लिखी गई थी। सोच के देखो कितना बड़ा फर्क है। तो बहुत सारी चीजें जो आप सुनते हैं ना डायोजेनिस के बारे में, हो सकता है वो एम्पलीफाई कर दी गई हो, बढ़ा दी गई हो, बढ़ा चढ़ा के बताई गई हो, ठीक ट्रू। है, एनेक्डोट्स हो सकते हैं। तो जो ये बातें करूंगा हिस्टोरिकली वो जरूरी नहीं है कि वो मिले ही मिले, लेकिन जो ओवरऑल हम्म बातें होती हैं मैं वही बात करूंगा। तो वो एथेंस में आया, और उसके बाद ये कहा जाता है कि वो एंटिस्थेनिस जो हैं उनसे उसने फिलॉसफी की शिक्षा ली। अब एंटिस्थेनिस कौन थे? एंटिस्थेनिस जो थे वो चेले थे सोक्रेटिस के, हम्म सोक्रेटिस गुरु थे एंटिस्थेनिस के, ठीक है। और एंटिस्थेनिस ने ही सबसे पहले शुरू किया था सिनिसिज्म को, अभी जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जो फिलॉसफी स्कूल ऑफ हम्म फिलॉसफी जिसके कारण डायोजेनिस पॉपुलर हुआ। अब जो एंटिस्थेनिस थे, कहा यह जाता है कि उन्होंने शिक्षा दी इसको, अपने डायोजेनिस को। और डायोजेनिस क्या करता था, वो खुलेआम धज्जियां उड़ाता था ये सारे इंटेलेक्चुअल बातों की। कोई भी फिलॉसफी आप उसके सामने लेके आएंगे, वो कहेंगे इसका प्रैक्टिकल पर्पस क्या है भाई, मुझे ये बता। हम्म मुझे नहीं जानना, जैसे प्लेटो का एग्जांपल दिया जाता है कि प्लेटो है, उसकी एक बात कही जाती थी, वो इंसानों के बारे में एक बात कहता था कि मैन इज अ फेदरलेस बाइपैड, मतलब हम्म कि जो आदमी है ना वो फेदरलेस है, पहली बात तो उसके पंख नहीं है, और वो 2 पैरों पे चलता है, बाइपैड। अब भाई इस बात का मजाक उड़ाने के लिए डायोजेनिस क्या करता है, एक मुर्गे को पकड़ता है और उसके बाल छाट, मतलब बाल वाल काट देता है, और क्लास में ले जाता है जहाँ पे प्लेटो लेक्चर दे रहा होता है, और कहता है लो भाई बी होल्ड दिस इज योर मैन, ये बोलता है प्लेटो को दिखा के, देख भाई तेरा आदमी पकड़ लाया मैं। वो ये दिखाता है कि देख भाई तूने जो बात बोली मैन इज अ फेदरलेस बाइपैड, इसमें क्या खास बात थी, इसमें क्या था ऐसा जिससे किसी सामने वाले की जिंदगी में असर पड़ जाएगा, इसमें क्या था। तो वो उस चीज का मजाक उड़ाता था। फिर वो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ है वो हुआ है भाई सोसाइटल नॉर्म्स को, जितने भी हमारे रूल्स बने हुए हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है, सोसाइटी जिस तरह से आपको कंट्रोल करती है, सबसे पहले कंट्रोल कैसे करती है सोसाइटी आपको, शेम और गिल्ट से। अब जो मैं कुछ वर्ड बोलूंगा अगर चाहो तो सेंसर कर देना, अबे सेक्स के ऊपर बात नहीं होती, क्योंकि सोसाइटी अगर जो चाहती है ना, सोसाइटी अगर ये चाहती है कि इस चीज के ऊपर बात ना करो, तो शेम और गिल्ट को यूज किया जाता है एज अ टूल, ठीक है। तो सोसाइटी के पास सबसे बड़ा हथियार यही है, शेम और गिल्ट। तो इसी चीज के ऊपर सबसे पहले डायोजेनिस ने वार किया, उसने सबसे पहले शेमलेसनेस को प्रमोट किया कि भाई देख भाई मैं तो खुले में हगूंगा, खुले में सोच करूंगा, जो करना मेरा मन है वो करूंगा, मैं इंस्टिंक्ट के ऊपर एक्ट करूंगा, ना कि तुम्हारे रूल्स के हिसाब से कि तुमने ये बोला इस वक्त पे ये करो, इस वक्त पे ये करो। तो सबसे पहले उसने ये शुरू किया, सोसाइटल नॉर्म्स के धज्जियां उड़ा दी, कोई मतलब नहीं है। फिर उसने दिखाया कि भाई इतनी जरूरत नहीं है तुम्हें जितना तुम्हें लगता है, कि मुझे एक आलीशान बंगला चाहिए, मुझे एसी चाहिए, मुझे कंफर्टेबल बेड चाहिए, मुझे ये मतलब गाड़ी चाहिए, ये सब कुछ नहीं चाहिए भाई। सिंपल एक पिठो होता है, PITHOS, एक सेरेमिक जार होता है, ठीक है, ये समझ लो कि ग्रेन वगैरह रखा जाता था उस वक्त, मिट्टी का ही बना होता था। उसको क्या किया, मार्केट के बीचों बीच चौराहे पे रखा, वहीं पे कहीं पे एक जगह थी, एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, और उसमें रहने लगा, और जीता था कुत्ते की तरह। अब जो सिनिक है, जो वर्ड आया वो कुत्ते से ही आया कि डॉग लाइक, मतलब जिंदगी कैसे जीनी है कुत्ते की तरह। कुत्ता कैसे जीता है, खुलेआम जीता है, बढ़िया, कहीं भी टांग उठा के मुतता है, ठीक है, किसी भी भौंकता है, गाड़ी को चेस करता है, अपने इंस्टिंक्ट पे बेस्ड काम करता है, ये नहीं देखता कि भाई ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, कुत्ते की तरह रहता है। तो वहां से अपने डायोजेनिस भाई जो हैं ये सेल्फ सफिशिएंसी को प्रमोट करने लगे कि भाई मैं अपने आप में काफी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, समझे कि हेलो एक मिनट।
अब मम्मी आ गई थी, वही मैंने बोला था कि हाँ। 1 घंटा मैं बता रहा हूँ, उनको डर है भाई, ब्लीडिंग हो रही है ना, लगातार ब्लीडिंग हो रही है, तो उनको डर लग गया कि बस। अंडरस्टैंड भाई। ब्लीडिंग हो रही है? और अल्सर है ना पेट में मेरे। हाँ, अच्छा अच्छा। तो क्या था यार, हाँ, सेल्फ सफिशिएंट को प्रमोट किया कि भाई मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए एक बहुत फेमस कहानी आपको पता होगा, अलेक्जेंडर वाली कहानी काफी फेमस है कि अलेक्जेंडर आया भाई, दुनिया का विजेता, और उसके पीछे ही खड़ा था जस्ट डायोजनीस के, और उससे बोलता भाई मैं जीत वीत के आया हूँ, तू इतना, तेरे बारे में बहुत सुना है मैंने, बहुत अच्छा फिलोसफर है तू, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, जो मांगना है मांग ले मुझसे। वो कहता भाई तू साइड हट जा, तू मेरे हिस्से की धूप रोक धूप रहा है। आने दे। अब तू, हाँ बिल्कुल धूप आने दे, वो ये बोलता है। अलेक्जेंडर ना हक्का बक्का रह जाता है, भाई मैं इतना अमीर आदमी हूँ, मैं इतना बड़ा विजेता हूँ, मेरे पास इतना सब कुछ है, और ये इंसान को सिर्फ धूप चाहिए, इसको चाहिए कि मैं हट जाऊं बस। ये क्या चक्कर है? ये दिखाता है कि यार तूने ना, ये जो तू बेसिक लेके आया है ना अलेक्जेंडर को, ये बेसिकली ये दिखाना चाह रहा था, तू जो धन दौलत की बात कर रहा है ना, इससे मेरे को खुशी नहीं मिलने वाली, इससे मेरे को खुशी नहीं मिलने वाली, जिसके पीछे आज पूरी दुनिया चेस कर रही है, जिसको आज चेस कर रहे हैं आप और मैं सब, क्यों कर रहे हो आप ये पॉडकास्ट वगैरह, ताकि पैसे आए, इतना पैसा बन जाए, फेम आए, पैसा तो मैं आए। भाई एंजॉय कर पाऊं। हम बिल्कुल। बेसिकली सारे बिल्कुल। अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसको चाहिए थी धूप, खाना धूप, और बढ़िया भाई पानी मिल जाए, और हगने मूतने मिल जाए उसको साइड में, बस कहीं पे भी। उस तरह की जिंदगी जी रहा था, वो ये दिखा रहा था। अलेक्जेंडर भाई हक्का बक्का रह जाता है। तो यहाँ दिखाते हैं कि भाई डायोजनीस जो है हमारा भाई, वो दिखा रहा है कि भाई तुम आज जो, तुम्हारी जो इनर पीस बिगड़ी हुई है ना अंदर से, तुम पागल रहते हो, तुम बेचैन रहते हो आजकल, उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि तुम्हारा जो इतना सारे डिजायर का पहाड़ बन गया है कि ये चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे, ये चाहिए, ये तुम्हें चैन से रहने नहीं दे रहा। और ये चैन से रहने कब देगा? जब तुम डिसाइड कर लोगे तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, कि ये बेसिक चीज मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, ये बाकी नहीं मिली तो मैं खुश हूँ। डायोजनीस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो भी आज के टाइम में सबसे ज्यादा रिलेवेंट है उसकी फिलॉसफी, क्योंकि आजकल आप रवि देखो भाई, अगर, हाँ बोलिए सॉरी सॉरी। रवि भाई, इसी इसी बीच में ना, मतलब कि आपने अभी तक के जो बोला, तो जैसा मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा बुद्धिज्म से इंक्लाइन नहीं है। फॉर एग्जांपल गौतम बुद्ध एक प्रिंस हुआ करते थे, इवेंचुअली राजा बनते, सारे ऐशो आराम थे उनके पास, वो ये सारी चीजें छोड़ देते हैं पर्सनली खुद से, फिर 14 15 17 साल पता नहीं कितने जंगल में रहते हैं। तो टेक्निकली वो भी एक तरीके से सारे ऐशो आराम को छोड़ करके जंगल में अपने हिसाब से रहते हैं, और ये बोलते हैं इवेंचुअली कि लाइफ इज सफरिंग और डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ इट, मेन रूट कॉज ऑफ इट। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ोगे आप, तो इवेंचुअली आप मतलब कि ये निर्वाणा प्राप्त होगा, या फिर आप एक मतलब कि अच्छी बेटर लाइफ जी सकते हो विच इज विदाउट सफरिंग। तो आपको ये इंक्लाइन लगता है या अलाइन लगता है? थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि ना अगर आप बुद्धिज्म की बात करो तो वहां पर ना एक गोल सेट कर दिया गया है, वो भी एक गोल है, मतलब निर्वाणा पाना, एनलाइटमेंट वगैरह, इसके ऊपर जाना, स्पिरिचुअलिज्म बेसिकली उधर चले जाते हैं। ट्रू। हमारा डायोजनीस भाई ना, उसको इसमें मतलब नहीं है, उसको, हाँ। वो अपने आप को सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड बोलता था, उसको ना नेशनलिज्म से भी मतलब नहीं था, मैं भाई इस दुनिया का, मैं इस देश का हूँ, इस अच्छा। यहाँ का हूँ, नहीं। अगर उससे पूछते तो भाई कहाँ का है, बोला मैं सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड हूँ। वो ये मानता था कि भाई अभी पूरी दुनिया जो है ये मेरा घर है, ठीक है। तो उसको किसी भी आइडियोलॉजी से ना लगाव नहीं था। लेकिन बुद्धिज्म की तरफ देखो तो ओके। एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो अटैचमेंट किया था। गया और एक पाथ को चूज किया गया है ना, वो अलग बात थी। तो डायोजनीस बेसिकली थोड़ा अलग था। अब हम सिनिसिज्म की बात कर लेते हैं थोड़ा, कि सिनिसिज्म है क्या बेसिकली। अब जो एंटिस्थेनिस था ना, उन्होंने बेसिकली ये बताया था कि भाई सेल्फ सफिशिएंसी को प्रमोट करते थे बेसिकली वो एंटिस्थेनिस सिनिसिज्म के अंदर, कि भाई तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए खुश रहने के लिए, ठीक है, इतना काफी है भाई जितना तुम्हारे पास है। और वर्च्यू को सबसे ज्यादा ये माना गया कि भाई एक वर्चुअस लाइफ कैसे जी मतलब जो हैप्पीनेस है ना, वो वर्चुअस लाइफ जीने से होती है, आती है। कि आपको ये जो वेल्थ और स्टेटस के पीछे जो भागते रहते हो, इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। एक डिसिप्लिन क्रिएट करो, और उस डिसिप्लिन के हिसाब से ऐसे जियो जिंदगी कि भाई सामने वाला रिस्पेक्ट करे तुम्हारी। लेकिन डायोजनीस को रेडिकल ले गया, बिल्कुल एक्सट्रीम पे ले गया, कि भाई मैं सब बर्बाद कर दूंगा, मैं अब कहीं रहूंगा, अपने हिसाब से रहूंगा, कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी पीऊंगा, किसी से मतलब बदतमीजी से बात करने का मन करे तो करूंगा। एक चीज इसके अंदर ये भी आती है सिनिसिज्म के अंदर, जिसको डायोजनीस ने ऐड किया अपने अंदर, कि मैं सच बोलूंगा, सामने वाले को कितना बुरा लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले का दिल टूट जाए मुझे फर्क नहीं डिप्लोमेटिक पड़ता। नहीं थे मतलब, बिल्कुल नहीं, वो सुगर कोटिंग नहीं करता था जैसे आज हम लोग करते हैं। एक मास्क पहन के चलने वाले बंदे को पसंद नहीं करता था वो, क्योंकि एक कहानी और है कि वो लान टेल लेके निकलता था दिन में, और देखता था कि मैं एक सच्चा इंसान ढूंढ रहा हूँ, मुझे एक ईमानदार और सच्चा इंसान चाहिए। लोग उस पर हंसते थे कि भाई क्या कर रहा है, पागलपंती करता रहता है। ये कहानियां काफी फेमस हो जाती थी, क्योंकि आजकल क्या मोस्टली यार सारे लोग मास्क पहन के रहते हैं,
हम ट्रू लोग अभी हम सबने एक मास्क पहन रखा है बेसिकली, क्योंकि हमें एक्ट बिल्कुल करना है। अभी जैसे हम लोग बिल्कुल ऑफ कैमरा होंगे, हम अलग तरीके से एक्ट करेंगे। हम बिल्कुल हो सकता है ये बिल्कुल बोले भाई आई लव एनिमल, लेकिन हम चिकन खाए रात को, क्या पता। बिल्कुल बिल्कुल हाँ लेकिन हमारा डाइजोनिस कह रहा है भाई ऐसा इंसान मिलता नहीं मेरे को यार। अगर तू इंसान हम्म मान लो अगर तू गधा आदमी भी है ना, तो दिखाना भाई कि तू कैसा आदमी है। गधा है तो गधा दिखाना अपने आप को। अगर तू ये कहता है कि आई हेट एनिमल्स, ठीक है भाई, तो ऐसा बोलना ऑनेस्ट तो रहे कम से कम, जो तू करता है। तू ऐसे छुपा छुपा के क्यों करता है कि मैं बोलूंगा कुछ और एक्शन तेरे कुछ और दिखा रहे हैं। ये करने का मतलब क्या है? अपने आप अपनी नजर में तो खुद गिरेगा ना, तो ये गलत था उसके नजर में। सिनिज्म के हिसाब से गलत है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, अपनी नजर में नहीं गिर सकते। आप जो हो वो रहो, ठीक है। इस तरीके से डायोजनीस जीता था अपनी जिंदगी। और सिनिज्म के अंदर क्या डाला जा सकता है? एक तो सेल्फ सफिशिएंसी हो गया, सोसाइटल नॉर्म्स खत्म हो गए, सच बोलना हो गया कि भाई मैं सच बोलूंगा। और सच बोलने के अंदर भी पता है वो ऐसा सटायर यूज करता था बहुत ज्यादा। अगर देखो जाए तो मैंने भी बोला कि सिनिसिज्म जो है वो डॉग से ज्यादा वो है, एसोसिएटेड है। हम्म तो डॉग की तरह, कुत्ते की तरह काट तो नहीं सकता था, पर काटने के रूप में वो हम्म सटायर का यूज करता था कि अगर कुछ हम्म बोलेगा तो मैं सटायर मारूंगा, और उसके बाद इसको लगेगा कि यार इसने काट लिया यार, चुभा भाई, ये बात चुभी मेरे को। तो इस तरीके से अपनी बातों को रखता था। एनी तो एट अ क्वेश्चन? ब्रॉड लेवल रवि भाई, एट अ ब्रॉड लेवल फॉर एग्जांपल, ये चीज मतलब फिलोसफी तो थोड़ी समझ में आ रही है ना, लेकिन आज की डेट में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 100% एक्यूरेसी के साथ अपन कर ही नहीं सकते हैं, राइट? आई मीन ये रेलेवेंट नहीं होगा। हाँ, हम लोग को मैसेज समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको प्रैक्टिकल रहना चाहिए, आपको थोड़ा सा तो डिप्लोमेटिक रहना पड़ेगा। लेट से अगर आप लाइफ जी रहे हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, आप एज इट इज बोलोगे ना, अगले ही दिन आपको लात मार के निकाल दिया जाएगा, जो सीधी साफ बात है। आप अपने पेरेंट्स के सामने, आप अपने घर पे, या मेरे को भी ना इससे वैसे यही समझ आया कि मतलब एक ह्यूमन सिविलाइजेशन जो प्रोग्रेस हुई है ना, वो डिप्लोमेटिक व्यूज की वजह से ही हुई है, सॉर्ट ऑफ। हमने कुछ ऐसे नॉर्म्स बनाए, ऐसे सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स बनाए जो कि हाँ हमें ना दबा के रखते हैं, शायद सप्रेस करके रखते हैं, लेकिन वही वे है एक ह्यूमैनिटी को प्रोग्रेस करने का। अगर सारे वैसे रिबेलियस हो गए ना, डायोजनिस जैसे, ह्यूमैनिटी विल कोलैप्स। तो ये है कि हाँ कुछ कुछ चीजें हमें अप्लाई करने की बहुत जरूरत है। लाइक जैसे आज के टाइम पे ना, जैसे मटेरियलिज्म जो बढ़ रहा है, मैं हाँ चाहे सोशल मीडिया देखता हूँ, बाहर शोरूम्स वगैरह ले लो, जो भी है, हर कोई बस ये मार्केटिंग करने में लगा है कि कैसे हम इन लोगों के न्यू डिजायर्स को बिल्ड करें पहले तो, और फिर एक एडिक्ट भी बना दें कि हम तुम्हें मजबूर कर देंगे कि हाँ तुम्हें ये चाहिए ही चाहिए, चाहे वो जो भी प्रोडक्ट हो या एक्सपीरियंस हो, जिसके अंदर शायद ट्रैवल भी आता है आज के टाइम पे। ये पी के क्या टेढ़ा मेढ़ा हो रहा ये है। क्या हो गया? ये आपने सही बोला कि ना आजकल के अब जो कैपिटलिज्म है बेसिकली करता यही है ना कि यार जब उसने इतना कुछ ओवर प्रोडक्शन कर लिया है, अब उसको उसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा, वरना वो घाटे में जाएगा। तो आर्टिफिशियली हाँ ना मतलब इंजीनियर किया जाता है, मतलब इंजीनियर किया जाता है जितने भी आपके नीड्स वगैरह हैं, जो आपको लगता है कि यार ये मेरी जरूरत पड़ गई है, वो एक्चुअली में जरूरत थी भी नहीं शायद आपकी, वो आपकी जेन्युइनली बिल्कुल। थी भी नहीं। वो उस तरीके से उन्होंने क्यूरेट किया कि भाई, जैसे कि मैंने एनर्जी ड्रिंक का एग्जांपल काफी देता हूँ। एनर्जी ड्रिंक यार कोई मतलब ही नहीं है एनर्जी ड्रिंक का। कोकोनट यार आपके पास नारियल पानी कहीं मिल जाएगा आपको, ये आपको दो दो केले खा हम्म लो, कितने इलेक्ट्रोलाइट्स आपको मिल जाएंगे उससे। बट हाँ आपको अरे वो प्रमोट किया प्राइम जाता है देखी कि है भाई आजकल, प्राइम हम्म कितनी सेल हो रही है, वो जेक पॉल की या किसकी थी, मिस्टर बीस की शायद। लीगल एक्शन तो नहीं होगा ना? ये बोलने से नहीं नहीं अरे एक्शन होने होते ना, हम पे हो चुके होते, अभी बहुत कुछ बोल दिया। बहुत चीजें बोल चुके हैं तुझे वो थाईलैंड वाली ड्रिंक पता है, वो जो एकदम छोटी सी आती है, छोटी सी बॉटल में, जो कि बोलते हाँ हैं ओरिजिनल रेडबुल थी, जो कि रेडबुल ने कॉपी हाँ किया था हाँ हाँ उससे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रवि भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जब मैं गया था ना थाईलैंड, और फिर मैंने ट्राई किया था उसको, मैं 4 घंटे, मतलब मैं लिटरली सो नहीं पाया था। मैंने सोचा था ठीक है, एनर्जी ड्रिंक है, ऐसी होगी, पी लिया, और मैं सोचा था थोड़ा 2-3 घंटे बाद आराम आराम करूंगा, भाई नींद ही नहीं आई। और ये मैं कोकोनट वाटर पीऊंगा कैफीन ना होता है तो ना, मैं सो जाऊंगा। हम्म, बहुत हैवी डोसेस थे उसमें, पता नहीं क्या है वो, कैफीन होता है या ना उसमें बहुत। आई या गेस। तो रवि भाई, ये प्रैक्टिकल, सॉरी मैं उस समय ना डिस्कनेक्ट हो गया था, किसी का फोन आ गया था। तो प्रैक्टिकल लाइफ में डायोजेनस की फिलॉसफी को कैसे अप्लाई करें, मतलब अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो? हाँ यार देखो, मैं ये नहीं करूँगा बिल्कुल उसकी तरह एक्सट्रीम में चले जाओ। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में आप कर भी नहीं सकते आज के टाइम में। आपको एक हम्म बैलेंस रखना पड़ेगा कुछ चीज़ों का। जैसे कि ना उसके ना आप एक चीज़ ये अपना सकते हो कि यार, मैंने जैसे पहला बताया कि अपनी नीड्स को देख सकते हो बेसिकली कि यार ये नीड्स है मेरी, हम्म ये प्रायोरिटीज़ है मेरी। ये नहीं कि मेरे को चाहिए चाहिए BMW या मेरे को चाहिए iPhone 17।
ठीक है, जैसे हम्म मोबाइल का एग्जांपल ले लो आप, यार बंदा रोता रहता है कि यार हाँ मेरे पास अच्छा फोन क्यों नहीं है यार, उसकी तरह, मेरे दोस्त की तरह। हम्म तेरे पास जो फोन है वो हम्म काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तेरा। अब हम लोग, यार मुझे ना फोटोग्राफी का शौक चढ़ गया एकदम से, मुझे ना रील बनाने का शौक चढ़ गया, तो मुझे अच्छा कैमरा भी चाहिए। तो यार मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या लिटरली में मेरे गोल से अलाइन क्या करता है, लाइक मेरी लाइफ का गोल क्या है, पर्पस क्या है, उसके हिसाब से क्या क्या चीजें अलाइन करती है, और मुझे हम्म उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि मेरी नीड क्या है। मैं फालतू में हम्म लिस्ट बना के नहीं बैठ सकता हूँ 50 चीजों की, जस्ट बिकॉज पीके भाई को कुछ पसंद आ रहा है, सागर भाई को कुछ पसंद आ हम्म रहा है। दूसरा हम्म ये है कि मिनिमलिज्म, एक हमने बात करी थी सागर भाई से कॉल पे, मैंने बात की थी कि मिनिमलिज्म हम हम्म डाल सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। मिनिमलिज्म बेसिकली एक हम्म एंटी कंज्यूमरिज्म मूवमेंट है कि इतनी चीजों की हमें जरूरत नहीं है यार, ये हमें बोला जाता है हम्म ना कि ये खरीद लो, ये खरीद लो, खुश हो जाओगे। जैसे हमने एनर्जी ड्रिंक की बात हमने करी कि ये जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है ना, 56 इंच एलईडी ले आओ, ये ले आओ, इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, PS5 ले सकते हो, लेकिन हम्म ये जो मिनिमलिज्म है ना, ये आप अपने अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर कि भाई मुझे 100 कपड़ों की जरूरत नहीं है, मैं 2 कपड़े जोड़ी है मेरे पास, मैं काम चला सकता हूँ उसके अंदर। मैं 100 जूते नहीं खरीदूंगा, मैं 2 जूते खरीद सकता हूँ। एक्चुअली में देखा कि अगर आप मिनिमलिज्म पढ़ने जाओगे ना, साइकोलॉजिकली उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ना माइंड हम्म क्लटर नहीं होता इतना। जैसे अभी आपके आसपास ना हम्म 100 चीजें घिरी हुई है ना, तो आपका माइंड ऐसा सोचता है यार बिल्कुल यही मैनेज करना है, पर्दे लगे हैं, पर्दे साफ करवाने हैं, एसी है, एसी की सर्विसिंग करवानी है, ये बेड रखा है, इसमें धूल जम गई है, हम्म इसके मैट को वहां डाल के आना है। तो 100 चीजें मैनेज भी करनी पड़ती है आपको। ये नहीं होता कि बस वो पड़ी हम्म पड़ी है, वो सेल्फ मैनेज कर रही है खुद को। तो धीरे धीरे करके आप जब चीजों को हटाएंगे, साइड हटाएंगे, जो चीज आपकी जरूरत है, अब आजकल तो आप देखोगे वो प्रोडक्ट भी आने लगे, मिनिमल प्रोडक्ट, क्या कहते हैं उसको, मिनिमल प्रोडक्ट बोलते हैं कि नहीं, क्या बोलते हैं, सोफा कम बेड, कि आपके हाँ बेड जो है वो सो सोफा बन जाता है। फिर मैं हाँ, अभी सो के उठा हूँ भाई सोफा का बेड से। अरे वाह, फिर तो आप जानते हो डाइजेनस की फिलोसफी, फॉलो भी बिल्कुल। करते हो। हाँ, जैसे हाँ, अब हम्म अलमीरा जो है वो बन जाता है कई बार बेड, या फिर वो, तो ये ऐसा क्या होता है, स्पेस कम हम्म घेरता है। आजकल तो मिनिमलिज्म जो फॉलो करते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने घर का जो हो सके तो 50 से 60% जो स्पेस है वो खाली रखे, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। ट्रू और वो कोशिश करते हैं, 3 मंथ हम्म चैलेंज भी लेते हैं कई बार, तो 3 मंथ चैलेंज कि भाई हमें 3 महीने ना सिर्फ इन्हीं 50 चीजों में काम चलाना है। लाइक 50 कपड़े ले लिए, ओ 50 कपड़े मतलब 50 एसेसरीज कि भाई बेल्ट, सॉक्स, सब हम्म मिला लो, कि इन चीजों में काम चलाना है और नई चीजें नहीं खरीदनी है। वरना एक अर्ज होती है हम्म यार, यार मुझे लेके आना ही आना है, जूते ये ले लेता हूँ, या नए जूते ले लेता हूँ, या ये ले लेता हूँ, और हम फिर पैसे खर्च करते हैं फालतू के। तो एक तरीके से डाइजेनिस्ट हम ये देख सकते हैं कि यार हम ना चीजों को माइनस कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीजों को, और जब माइनस करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये प्लस चीजें कौन कौन सी है जो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, मेरी हैप्पीनेस को बढ़ा रही है, मेरे इनर पीस को बढ़ा रही है, क्योंकि अल्टीमेट गोल है इनर पीस, हैप्पीनेस नहीं। हैप्पीनेस तो एक डोपामिन सर्ज है, बस डोपामिन के पीछे नहीं भागना है हमें भागना है कि भाई सुकून मिले, कि मैं कंटेनमेंट यहाँ की बैठा हूँ ना, तरफ खाली बैठा हूँ तो एंजॉय कर सकता हूँ। दूसरा, हम्म बोर्डम सीख सकते हो यार आप। मैं बताऊं, वो तो चलो बहुत 3rd सेंचुरी BC की बात है, जब इतना कुछ था नहीं हम्म एंटरटेनमेंट के लिए, पर बोर्डम को आप बहुत ज्यादा एम्ब्रेस कर सकते हो डायग्नोस सीख के, कि आप, अभी मैंने जैसे बाहर बैठा था धूप में मम्मी के साथ, मम्मी वो ऊन और कांटा होता है आपको पता होगा, उससे कुछ बना रही थी, बिल्कुल बिल्कुल और मम्मी वो कर रही थी, और मैं बस धूप में ऐसे बैठा हूँ। मेरी आदत है कि मैं जब बाहर कुछ करता हूँ तो मैं मोबाइल वाल कुछ नहीं चलाता, और मैंने वो पल में इतना इतना सुकून मिल रहा था यार, मम्मी यार वो आटा वो जो भी है ऊन काटा जो भी हम्म बुन रही है, और मैं सुकून से धूप सेक रहा हूँ और बस कुछ नहीं सोच रहा हूँ। वो कितना अच्छा लग रहा था, वो बोर्डम जो था ना, वो अल्टीमेट यार, मतलब इसी के लिए तो मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कि यार मैं ऐसे बिल्कुल सुकून के भाई। पल जी पाऊँ। तो ये बोर्डम आप ला सकते हो अपनी लाइफ के अंदर कि यार, और सच्ची बताऊं आज के टाइम में तो आप मेट्रो में देख लो, मैं दिल्ली मेट्रो में जब भी जाता हूँ, आई हेट मेट्रोज यार, क्योंकि लोग ना हम्म ऐसे एलियनेट हो रखे हैं ना, मोबाइल में 2 मिनट खड़े होंगे, आएंगे मोबाइल चलाने लग जाएंगे। उनको अपने हम्म साथ वक्त बिताने का टाइम ही नहीं है, कि वो एक वक्त ऐसा हो जाए कि हाँ थोड़ी देर ऐसे बैठ जाता हूँ, बाहर देख लेता हूँ नजारे कि बाहर क्या हो रहा है, या फिर सामने वाले साइड वाले से पूछ लूं भाई क्या हाल है आपके, हेलो हाय भाई, कुछ नहीं, टोटल खत्म भाई, ना भाई मुझे मतलब नहीं, मैं मोबाइल में रह लूंगा। यार मेट्रो का ना पता है माहौल ही ऐसा है कि ना वहां बस मन करता है फोन ही उठाओ और जल्दी से ना ये टाइम बीत जाए। हाँ, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे, बस ये सुनता रहा, दिमाग खराब हो जाता है सुनते सुनते, और कुछ नहीं है भाई। पता तो है रवि भाई इस पे ना एक मेरा पर्सपेक्टिव है। सो ये जैसे सागर ने ही बोला ना कि ये ट्रुथ है। लोग ना, मुझे लगता है कि पर्सनली लोग थोड़ा सा डरते हैं अपने आप को में झांकने से। थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, जैसे सब ऑफिस ऑफिस हो गया, आप घर आ गए हो, डिनर विनर हो गया, अब आप थोड़ा तो बैठ ही सकते हो, सोने के पहले 1 1.5 घंटा आप बैठ सकते हो, लेकिन नहीं, उस टाइम इमिडिएटली हमें कुछ ना कुछ मूवीज लगानी है, हमें बिंज वॉचिंग करनी है कोई सीरीज। 1 सेकंड के लिए भी ना लोग अपने दिमाग को शांत नहीं रख सकते हैं कि ताकि वो इंट्रोस्पेक्ट करें। क्योंकि ट्रस्ट मी, इतनी हम्म सारी चीजें जवाब वो मतलब कि बोलते रहते हैं ना अपना जो, मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे, अंतर मन बोल लो, सोल बोल लो, या जो भी है,
वो चीख चीख के बोलता है कि अबे क्या चूतियापा कर रहे हो। ठीक है, वो अंदर से आवाज आती है, और ना वो लोग दबाने की कोशिश करते हैं कि भाई मुझे ना नहीं सुननी है, इसलिए मैं तुरंत कुछ सीरीज लगा लूंगा, वीडियो गेम खेल लूंगा, हम्म गाने लगा लूंगा, ताकि जस्ट मेरे को शट करना है वो अंदर का मन। तो आई गेस ये एक पॉइंट होता है कि आप सही बोल रहे हो, ये चीज करनी चाहिए, बट ये डिफिकल्ट होती है रवि भाई। इसके साथ पता है पीके मैं कुछ एडिशन करती हूँ, जो तुमने रीजन हम्म। दिया वो भी है, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे लगता है 80% ना सोशल वैलिडेशन का भी रीजन है। हाँ जैसे अभी ट्रू। हमने हम्म। बोला ना कि हम बाहर जाते हैं, कहीं मेट्रो में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, वटेवर। ऐसा नहीं है कि लोग अपने साथ एंजॉय कर नहीं पाएंगे, वो कर पाएंगे, लेकिन वो इतना कंज्यूम हो चुके हैं ना वैलिडेशन के चक्कर में, कि अगर वो बाहर जा रहे हैं तो हमें फोटोज क्लिक करके पोस्ट करनी है। तो उनका जो पूरा ट्रैवल का एक्सपीरियंस होता है, घूमने का हम्म। एक्सपीरियंस होता है, वो कहीं ना कहीं जुड़ जाता है फोटो से, या फिर हमें वैलिडेशन चाहिए। हम कितने लोग देखते हैं कि लोग मतलब ऐसे कपड़े पहन के आते हैं जो सिर्फ वो कंफर्टेबल भी फील नहीं करेंगे, पहनने हैं, हम्म। ठंड लग रही है, सब कुछ, जैसे बार क्लब से मैं देखती हूँ, क्योंकि उनको पोस्ट करनी है वो पिक्चर्स, समझ रहे हो? तो उनको पता है कि वो चीज उनको हर्ट कर रही है, लोगों के पास पैसे भी नहीं है, वो उधार के पैसे खरीद के चीजें खरीद ईएमआई रहे हैं, पे। हाँ ईएमआईज पे, हम्म। लोन पे। उनको पता है कि हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन उनको वो करना है क्योंकि बाकी सब भी कर रहे हैं। तो सोशल वैलिडेशन का भी बहुत बड़ा चक्कर है। तो हम ये भी सीख सकते हैं, जब आप सोसाइटी को ही लात मार दोगे ना कि देख हमें फर्क ही नहीं पड़ता, जो बोल रही सोसाइटी बोलने दो, मेरे पास 2 कपड़े हैं तो मैं उसमें मतलब हैप्पी हूँ कि ठीक है, मेरे लिए वो नीड फुलफिल हो रही है, मुझे ब्रांड्स की जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं है। तो जब आप सोसाइटी का वो खत्म कर देते हो ना अपने दिमाग से, तो सब कुछ ही ठीक हो जाता है। फिर आप अपनी कंपनी भी इंजॉय करने लगते हो, आपको चीजें समझ में आने लगती हैं, और आप शो ऑफ से भी दूर हो जाते हो। मतलब कोई या तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है ना, उससे तुम्हें हम्म फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। तुम चाहे आईफोन चला रहे हो, जैसे मैंने चल आईफोन 15 प्रो मैक्स लिया था 2-3 साल हम्म पहले। मेरा पर्पस यही था, मुझे ना कोई लैगी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, क्योंकि हम्म सैमसंग भाई लैग होता था। मेरे को कैमरा अच्छा चाहिए था, क्योंकि मैं सोच रहा व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा। तो मैंने अपने पहले पर्पस आइडेंटिफाई किए कि मुझे इन सब चीज़ों के लिए नया फ़ोन चाहिए, अपग्रेड करना है। अभी लेट्स से 17 प्रो मैक्स आ रखा है। मेरे को कोई वैलिड रीज़न समझ नहीं आ रहा अभी अपग्रेड करने का। लोग लेकिन क्यों अपग्रेड करेंगे? नया मॉडल मार्केट में आया है, दिखाना है लोगों को कि हम इतनी कैपेसिटी रखते हैं टू बाय द हाँ। लेटेस्ट मॉडल एवरी ईयर। लेट्स से हम्म कार का एग्जांपल ले लो। कार का पर्पस है आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना। क्या मेरी कार का एसी ढंग से वर्क कर रहा है? कर रहा है, मुझे हीट से बचा लेता है, माइलेज अच्छी दे रही है, सब कुछ सॉर्टेड है, कार के अंदर कोई दिक्कत नहीं हम्म है। अब एक मेरे अंदर ना ऐसी डिजायर आती है, एक ऐड को देख के, नया मॉडल आया है एक लेट्स से फॉर्च्यूनर का, ठीक है। अब 40-50 लाख की वो कार है। मेरा वट कितना बढ़ जाएगा सोसाइटी में, रिस्पेक्ट कितनी बढ़ जाएगी अगर मैं ये फॉर्च्यूनर खरीद लेता हूँ। मेरे जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, वो देख के कहेंगे अरे वाह भाई सागर इतना पैसा कमा लेता है, फॉर्च्यूनर लेके आ गया। हाँ। अगर ये चीज़ मेरे माइंड में आ गई ना, तो अब मैं वो एक फालतू परचेज कर रहा हूँ, जिसकी मुझे नीड भी नहीं है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो हम्म इस फालतू की परचेजेस से आप बच जाते हो अगर सोशल वैलिडेशन आप एग्जैक्ट। बिल्कुल ही क्रेव करना बंद कर दो। बिल्कुल। और कभी ने PS5 खरीदने में कोई सोशल वैलिडेशन नहीं हो रही है, ले ले साले गेम खेलना चालू कर देते मैंने हैं। उसका रीजन तेरे भाई को रवि क्या बोला भाई, था भाई? इतनी मैं बार ना बोला गेम हूं खेल ही इसको नहीं ना। पाऊंगा। मैं तेरे को अरे बता तो रहा हूँ। मैं खिलाता जैसे हूँ तेरे को। मेरे पास जैसे ये है अपना ओमन जो गेमिंग लैपटॉप है। मेरे को हम्म। 1 साल हो गया, मैंने टच भी नहीं किया उस लैपटॉप को। अब उसके अंदर हम्म सारी गेम्स चल जाती हैं भाई, लेकिन ट्रिपल ए टाइटल जो भी होते हैं। लेकिन मुझे पता है मेरी ना रिक्वायरमेंट है ही नहीं वो। मैं खरीद भी लूंगा ना, मैं हम्म खेलूंगा ही नहीं गेम। तो वो मैं परचेज फिर अवॉइड ही करता हूँ। ऐसी हम्म, एक्सपीरियंसेस भी हो गए, जैसे ट्रैवल हो गया। दो बिल्कुल। तीन साल पहले ना मेरे माइंड में ये सब आता था कि इंस्टाग्राम पे फोटो डालूंगा, हाइलाइट्स बनाऊंगा, यहाँ यहाँ घूम हम्म, के आया। अब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे को लगता है और कि वो ये प्रोसेस मैं खुद एंजॉय नहीं करता हूँ, तो मैं क्यों करूँ? हाँ जस्ट और बिकॉज कुछ शो ऑफ करना है लोगों को। एग्जैक्टली, और पता है ये ना एंडलेस लूप है। मतलब अगर जैसे हम आज हाँ सोचेंगे ना कि हम फॉर्च्यून उठा के ले आते हैं, तो शायद हम ऐसे लोगों को खुश कर देंगे या वैलिडेट कर देंगे जिनके पास मान लो 5-10 लाख की गाड़ी है, ठीक है। लेकिन आपका फिर वो हो जाएगा कि आपको उन लोगों के साथ कंपटीशन करना है जिनके पास 10 करोड़ की गाड़ी है, 5 करोड़ की हाँ। गाड़ी है।
तो वो इतना कंटिन्यू बड़ा बढ़ते लूप है जाएगा। ना, हाँ, कि वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो एक चीज ये रियलाइज करो कि आप एक छोटे से सेट को वैलिडेट करके आपका वो बढ़ता ही जाएगा, आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे उस चीज से, क्योंकि जो लग्जरी है वो उसकी कोई एंडलेस ही नहीं है। वो पता नहीं कितने ब्रांड्स हैं, कितने महंगे एक्सपीरियंसेस हैं, कितनी ट्रैवल ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पता नहीं लोग कितने महंगे होटल्स बुक करते हैं, और पता नहीं देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। तो ये एंडलेस लूप है जिसमें आप फंसते ही चले जाओगे। तो आपको जितनी नीड है, जितनी जरूरत है, और जो आपको खुश करती है वो आप करो। तो मैं इसमें ये भी नहीं बोलती कि आप कुछ भी मतलब एक्सपीरियंस को एंजॉय मत करो। मान लो कि मुझे पसंद है, अगर देखो मेरे को कोई ऐसे कुछ कपड़े पसंद आ रहे हैं, मुझे एक कपड़ों के साथ अटैचमेंट है, मुझे पसंद आ रहा है कोई कपड़ा है जो 5,000 का है, लेट्स सपोज। तो अगर मुझे पसंद है, मेरे पास पैसे हैं तो मैं ले लूंगी, और मुझे कुछ 500 रुपए का भी पसंद आ रहा है तो मैं वो भी ले लूंगी। तो मुझे ब्रांड्स पे नहीं जाना, लेकिन जो आपको अटैचमेंट है जिस चीज से, तो वो परचेज कर लो, लेकिन आपके पास उतने पैसे होने चाहिए। ये नहीं है कि आप ईएमआई से पैसे उठा के ये कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपको एक इमेज अपनी मेंटेन करके रखनी है सोसाइटी में, तो दैट इज रॉन्ग। या आपने एक मूवी देखी है अमेरिकन साइको? अगर मूवी नाम सुना है आपने? हाँ, नहीं, वो देखिए अमेरिकन, भाई। देखना है यार उसमें। हाँ, वो काफी अच्छा किक-एस अच्छा, मैं उसमें। स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन उसमें जो हम्म कैरेक्टर है, पैट्रिक पैट्रिक नाम है, पैट्रिक बेटमैन, हाँ। तो हम्म वो क्या कर रहा होता है, वो भी ऐसी ना चीजों में लगा होता है, लाइक वो बहुत सारी, जैसे कार्ड के ऊपर आपने देखा होगा, सागर भाई का मूवी देखी है, कार्ड के ऊपर एक डिस्कशन हो रहा होता है फेमस, आपने देखा होगा, कार्ड दिखा रहे होते हैं लोग, बिजनेस कार्ड अपना, कि देखो भाई। मेरा अच्छा, इसके हाँ फॉन्ट हाँ देख। हाँ। म्यूजिक का शौक रखता है, महंगे होटल्स में वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह को बुक करने में, मतलब वो फ्लैक्स दिखाता है कि भाई देख भाई, मैंने इस रेस्टोरेंट में खाना खाया, इस रेस्टोरेंट में मुझे बुकिंग मिल गई। उस मूवी के अंदर बेसिकली ये है कि पैट्रिक जो है ना, पैट्रिक वो उस इंसान के बारे में कहानी है जो अंदर से खोखला है, बिल्कुल वाइड है। जो इंसान अंदर से खोखला होगा, जिसका अंदर से कोई सब्सटेंस ही नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, इन्हीं मेटेरियलिस्टिक चीजों में पड़ेगा, और अपने आप को ना उनसे, अपनी आइडेंटिटी जो है वहां खोजने की कोशिश करेगा, अपनी पहचान। इसी कारण आज के टाइम में जो कंज्यूमर है, जो इस कंज्यूमर कल्चर में फंस चुका है, वो यही कर रहा है, वो अंदर से इतना खोखला है कि उसको लग रहा है कि अगर मैं ये चीज खरीद लूंगा ना, तो मेरी मेरी पहचान बन जाएगी, जैसे कि अभी आईफोन की बात हम कर रहे थे। अब लोग क्यों खरीदते हैं आईफोन? बेसिकली वो फ्लैक्स करना चाहते हैं, देख भाई, अभी जैसे थार का काम चलता है, महिंद्रा थार, आपको क्यों लगता है भाई थार क्यों लेते हैं इतने सारे लोग, या फॉर्च्यूनर क्यों लेते हैं? वो दिखाना चाहते हैं भाई देख मैं क्या हूँ। वो ये नहीं दिखा रहे मेरे भाई। पास कितना पैसा है, नहीं, वो ये नहीं दिखा, वो दिखा रहे देख मैं क्या हूँ, मेरी औकात देख। तो अंदर से इतने खोखले हैं। इसी कारण जो ये कंज्यूमर कल्चर है, या फिर जो कैपिटलिज्म है ना, कोशिश ये करता है लोगों को पहचान बेचे, इमोशन बेचे, कि भाई अंदर से पहले ही लोग खोखले हैं, अंदर से लोगों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसी कारण वो ऐसी ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करते हैं कि लोग ना एक बार ये लॉयल हो जाएंगे ना इस ब्रांड से, और इनकी पहचान इससे जुड़ जाएगी, तो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, और हम इससे पहले क्या बात कर रहे थे, इसी से, हाँ, कि हाँ, लोग इंसान अपने साथ कंफर्टेबल क्यों नहीं होते हैं, यही एक रीजन है कि जब वो अपने साथ खाली बैठेंगे ना, तो उनको दिखेगा कि वो अंदर से क्या है, अंदर से भाई कुछ नहीं है उनके पास, अंदर ना खोखलापन। विजडम है, ना कुछ उन्होंने कुछ ऐसा कुछ कर रखा है कि, जैसे अब मान लो आप नोबेल प्राइज जीत लो, चलो नोबेल प्राइज भी छोड़ो यार, आपने ना एक रॉकेट भेज दिया, आप एक किसी टीम में थे जिसमें इसरो में आपने एक रॉकेट वगैरह भेजा है, कुछ भी भेजा, कोई भी मिशन भेजा, आप घर पे आए, आपको पता है आपने कुछ किया है यार, आपने आपने कुछ अचीव किया है, ठीक है, जिससे दुनिया को कुछ फायदा हुआ, यूनिवर्स को तो नहीं बोलूंगा, फिर ह्यूमैनिटी को फायदा हुआ। आप सुकून के साथ खुद के साथ बैठ सकते हैं कि यार हाँ, अंदर कुछ है, मेरे अंदर कुछ, मेरे इस ब्रेन के अंदर कुछ तो ऐसे हैं, मतलब कुछ तो कैपेसिटी है जो कुछ कमाल कर सकती है, जिनके पास ये नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आईक्यू की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि कुछ कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो यार आपसे बड़ा हो। आपसे बड़ा अगर कुछ नहीं है ना, तो फिर आप ना खोखले महसूस करोगे खुद को, क्योंकि खुद के बारे में तो सब कुछ सोचते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक चींटी भी खुद के बारे में सोचती है, लेकिन हमें खुद से कुछ बड़ा करना है, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आप अपने से ऊपर उठोगे, प्यार देना सीखोगे, ज्ञान देना सीखोगे, कुछ करने की कोशिश करोगे ना, तो देखोगे कि यार कुछ हूं मैं अंदर से। वो ईगो नहीं होगा, प्राइड नहीं होगा किसी तरीके का, बट होगा कि यार मैं अंदर से खोखला तो बिल्कुल नहीं हूँ। और वो इंसान ना अपने साथ वो मेट्रो में भी खाली बैठ सकता है, ऐसे सुकून के साथ लोगों के चेहरे देखते हुए रीड कर सकता है बिना मोबाइल लगाए। अच्छा, मैं इस पे एक ओपिनियन दूं। मैं ना एक पॉडकास्ट सुन रहा था, लेक्स का, फ्रीडमैन का। उस पे ना वो बात कर रहे थे कि एक ह्यूमंस की ना इन्नेट नीड है दूसरों को लुक डाउन करना, या अपने आप को ना सुपीरियर समझना देन अदर्स, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्ड करना। ये पता है दो तरीके से होता है, एक मटेरियल वेल्थ शो करके, और दूसरा अपना इंटेलेक्ट शो करके, है ना। लेट्स से अब मैं क्रेविंग कर रहा हूँ सोशल वैलिडेशन ना, तो मैं कहूँगा कि हाँ, मैं ये एक्सपेंसिव गाड़ी ले आता हूँ, एक्सपेंसिव घर खरीद लेता हूँ, मैं ट्रैवल करूँगा, यूरोप जाऊँगा, पूरा वो टूर डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे। ये अब मैं शो कर रहा हूँ कि मैं तुमसे सुपीरियर हूँ इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, ठीक है, मेरे अराउंड जो लोग हैं। दूसरा आता है, पता है, जब ये पर्सन इन सब चीज़ों से हट जाता है ना,
फिर डेवलप होता है ये इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं तुमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल हूँ कि हम्म मैं मोह माया में नहीं पढ़ रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो। लेट्स से जो डायोजनिस है, क्या वो भी एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शो कर रहा है? लेट्स से उसको अपनी जैसी लाइफ जीनी है वो जिए, ठीक है, वो बैरल में रहता है, कुत्ते की तरह जीता है, जिए। दूसरों को जाकर बेवकूफ बोलने का क्या मतलब है? दैट मीन्स वो उनको पहले तो बेवकूफ समझ रहा है, दूसरा लुक डाउन कर रहा है कि ये स्टूपिड लोग हैं। मैं बताता हूँ लाइफ को जीने का असली मीनिंग क्या होता है, तरीका क्या होता है। तो इस पे ये पता है सागर, मैं बस एक, हाँ इस पे सॉरी मैं ना एक ऐड ऑन कर रहा हूँ। जो तू सेकंड वाला जो बोला ना, एक तो वेल्थ वाला तो बहुत क्लियर है, ठीक है। हम्म जो सेकंड वाला है ना, इस पे रवि भाई हमने काफी अभी पॉडकास्ट किए थे। फॉर एग्जांपल एक आपका एंटीनेटलिज्म के ऊपर पॉडकास्ट किया, वीगनिज्म के ऊपर पॉडकास्ट किया। अब इसमें कोई ये दिखा नहीं रहे, ये कोई इंटेलेक्चुअल भी नहीं है, एक डाइटरी चॉइस है, तो इसमें आप क्या, लेकिन एक वीगन वो ना थोड़ा सुपीरियर शो करते हैं ओवर लाइक वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। एक एंटीनेटलिस्ट या एक एथिलिस्ट हमेशा मॉरल एक सुपीरियोरिटी, एक वो ग्राउंड हम्म होल्ड करता है, जो कि प्रोक्रिएशन पे बिलीव करते हैं। तो इवन जब आपको वेल्थ नहीं दिखानी है, तो आप सिर्फ इन लेवल्स पे भी आकर के सुपीरियर होने का दावा करते हो, बोलते हैं नहीं मैं ज्यादा मॉरल हूं, मैं ज्यादा एथिकल हूं, तुम लोग नहीं हो। लेकिन ये तो हर आइडियोलॉजी के साथ है। अगर मैं हाँ, अपनी सबके आइडियोलॉजी को साथ अच्छा है नहीं ये। मानता और मैं ये मानता हूँ कि भाई मैं ही इंफीरियर हूँ तो मेरी आइडियोलॉजी कैसे सही होगी? मैं कैसे प्रमोट करूंगा उसको? ये आप देखोगे, मैं नहीं कहूंगा कि यार लोग है ना उस वे में जाते भी हैं। देखो यार, हम्म हर फिलोसफी के साथ, जैसे आपने एंटीनेटिज्म का दिया या फिर विगनिज्म का एग्जांपल दिया, कि लोग ना सुपीरियरिटी फील करते हैं एक लेवल ऑफ, या स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लेकर भी। अभी आप देखोगे, हम्म मैं स्पिरिचुअल हूँ भाई, मैं शांत रहता हाँ हूँ, हम्म तुम्हारी तरह मैं हाँ उलझनों में उलझा नहीं हुआ हूँ। हाँ तो हाँ वो हाँ एक ना, हाँ हाँ वो बिल्कुल इस पे रिसर्चेस वगैरह, आपको पेपर वगैरह मिल जाएंगे काफी, हम्म इसके ऊपर काफी स्टडीज हुई हैं। हम्म ये आ जाता है, एक लेवल ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम सही हैं, बाकी लोग गलत है। ठीक है, तो ये हर आइडियोलॉजी के साथ है मेरे हिसाब से। अगर डायोजनीस अपने वक्त में कर भी रहा था, तो मुझे लगता है कुछ गलत कर रहा था, क्योंकि यार उसको लगता था यही जीने का तरीका है। अगर मैं ये हाँ कहने लग हम्म जाऊं कि नहीं भाई तुम लोग भी सही हो और मैं भी सही हूँ, ये नहीं हो सकता ना। बिल्कुल भाई इसके हम्म हिसाब से तो फिर मैं गधा हूँ, क्या पता मेरे अंदर कमी है कुछ, या फिर मैं गलत तरीके से जी रहा हूँ हम्म जिंदगी। मैं ये नहीं कर हम्म सकता ना। हम्म। तो या तो एक ही सही होगा या दूसरा गलत होगा, ऐसा तो होगा ही होगा यार, इसके अंदर और आप जो नहीं कर सही है वो सकते। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर फिर आ ही जाएगा। वो पता है हाँ जरूरी भी है। मतलब आप अगर किसी हाँ को लुक डाउन नहीं करोगे ना, लेट्स से मुझे एक चीज समझ आ गई, वीगनिज्म में ले लो। मॉरली बिल्कुल मुझे समझ आया कि मॉरली करेक्ट फिलोसफी है, हम बेफालतू में एनिमल्स को एक्सप्लॉइट क्यों करें। ठीक है, अब हम्म मैं एक सुपीरियर ग्राउंड ले रहा हूँ कि मैं तुमसे सुपीरियर हूँ मॉरली, तुम नॉन वेजिटेरियन से। तो ये ट्रू हम्म भी है। और जब तक मैं उनको लुक डाउन नहीं करूंगा ना, वो इन्फ्लुएंस भी नहीं होंगे टू बिकम वीगन एज वेल। पहले हमें ये एग्जैक्टली शो करना है कि तुम एक चूतिया फिलोसफी लेके बैठे हो, तभी हम्म तो चेंज आएगा। जब तक लुक डाउन नहीं करोगे, चेंज कैसे करोगे दुनिया को? हाँ, और कभी-कभी ना टीचिंग उसकी किसी भी फिलॉसफी की इतनी स्ट्रांग होती है ना कि आप चाहते हो कि वो स्प्रेड हो। जैसे हम जो बात हम्म करें ना एंटीनेटलिज्म के ऊपर जो हमने पॉडकास्ट किया था, जब लड़कियाँ अपने एक्सपीरियंस सुनाती हैं या फिर जब काफ़ी लड़के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं एंटीनेटलिस्ट के कॉन्सेप्ट को, वो जब अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं तो वो इतने अच्छे मैसेजेस होते हैं ना कि अगर वो किसी 1% के मतलब मान लो कोई लड़की है जिसको बार-बार फोर्स किया जाता है कि प्रेग्नेंट हो, हमें बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। अभी हाल ही में ये केस हुआ है कि एक लड़की की 3 बेटियाँ हुई हैं और वो उसको डॉक्टर बोल रही है उसको कि नहीं अभी हमने तेरी नसबंदी नहीं की है, लड़का होगा तब देख लेंगे। तो अगर मान लो कि अगर मैं बीइंग अ गर्ल ये देख रही हूँ और मैंने ये डिसाइड किया कि लड़कियाँ कितना ट्रॉमा फेस करती हैं, एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है डिलीवरी के बाद, वो फेस करती हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अगर आपको भी बच्चा नहीं चाहिए, आप किसी के फ़ोर्स में आके कर रहे हो, तो मैं चाहूँगी कि मैं अपना ये मैसेज स्प्रेड करूँ हर जगह पे। अब मुझे लोग बोलेंगे कि सुपीरियर है, इसने फिलॉसफी को पकड़ लिया तो ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रही है। बट मेरा वो मोटिव नहीं था, मेरा ये था कि मैं किसी भी एक की लाइफ बचा सकूँ या किसी एक को अवेयर कर सकूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी है। अगर तुम डिसाइड करते हो तुम्हें बच्चा नहीं करना है तो इट्स नॉट बैड, तुम एक वुमेन कम नहीं हो जाओगी। तो ये एक अच्छा मैसेज भी तो दे सकते हैं ना हम किसी फिलॉसफी के हम्म थ्रू, ये भी और है। जैसे और मैंने बोला ना बात कि होती, लोग। प्रॉब्लम ये है पता है निधि, कि दो तरीके से होते हैं लुक डाउन करने हुँ, के। एक होता है कि हुँ, ओके ठीक है मैं एंटी नेटलिस्ट हूँ, या फिर लेट्स से हुँ, वीगन पे रहते हैं, मैं वीगन हुँ, हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एनिमल किलिंग या फिर सफरिंग ये जो भी हम करते हैं ये गलत है, ठीक है, हम लोग हुँ, ये अंडरस्टैंड, आपका एक मॉरल ग्राउंड है। अब लेकिन मैं ये करता हूँ कि मैं चले जाता हूँ केएफसी के बाहर और फिर मैं उनकी प्लेटें गिराने लगता हूँ या फिर मैं तोड़फोड़ दैट करने इज़ रॉन्ग। लगता हूँ, राइट। मैं एक तरीके से लुक डाउन ही कर रहा हूँ, अबे चूतियो क्या कर रहे हो तुम लोग, जानवरों को मार के खा रहे हो। इसी लेग पीस को जो अपने मुंह में डाल रखे हो ना, अभी वो दौड़ रहा था थोड़े टाइम पहले,
ठीक है। हम्म तो ये भी एक चीज है, ये चॉइस ऑफ डाइट है, आप इसको अवेयरनेस के थ्रू लुक डाउन करोगे तो इट्स फाइन, रादर हम्म देन लाइक तो एक तरीका होना चाहिए, इज ऑल आई एम सेइंग। या मतलब हाँ, लाइक रेडिकल नहीं हो सकते लॉकडाउन आप अपने आइडियाज को लेकर, इम्पोज रेडिकल नहीं नहीं हो हाँ करना सकते। है आपको। हाँ ये नहीं कि आप फिजिकली अब इम्पोज कर रहे हो। जैसे हाँ मैं हम्म एक ये ये गलत चीज है। हूँ, तो मैं लोगों के घर घर जाके उनकी सारी मूर्तियों को फेंक रहा मूर्तियां हूँ कि फेंको हाँ इसको। हाँ मैं अपना हाँ मैसेज प्रीच कर सकता हूँ, और उस मैसेज बिल्कुल। प्रीचिंग में लॉकडाउन भी करूंगा उनको कि तुम हाँ हो पागल, तुम अंधविश्वासी हो। और ये से मैंने बोला ना कि सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हम बिल्ड करते हैं, एक तो वेल्थ का है और एक इसका है, इंटेलेक्चुअलिटी का है। आई थिंक हम्म इंटेलेक्चुअली अगर आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होल्ड भी करते हो ना, इट्स ओके। वेल्थ का मत करो बस, क्योंकि वो एक एंडलेस हम्म लूप है। इस एंडलेस लूप में आप फंस भी गए ना, अगर इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, आप इंप्रूव ही करते रहोगे, ग्रो ही करते रहोगे, बिल्कुल तो इट्स बेटर। जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल ना बहुत सूडो इंटेलेक्चुअल भी आ गए हैं। अभी देखोगे आप कि इंटरनेट पे ना वो मोस्टली इंटेलेक्चुअल कमेंट्स मन के को अंदर, बोलता ही नहीं, फिर पता है वो वो क्लोज है ही लेकिन माइंडेड। लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना कि वो अगर इस इको चैम्बर में रहे तो वो इम्प्रूव ही करते चले जाएंगे। नहीं, वो इम्प्रूव नहीं करेंगे, बल्कि वो गलत डायरेक्शन में ही इम्प्रूव करते चले जाएंगे। उनको लगेगा नहीं, कि मेरे वो पता है सही है, इसमें वही क्या सही है, है, वही सही है, वो दूसरे के ये अच्छा ओपिनियन को पॉइंट रिजेक्ट है। करते चले जाएंगे। इस पे हम्म मेरा ये पीओवी है कि मैं उनको ना इंटेलेक्चुअल बोलता ही नहीं हूँ। मैं हम्म इंटेलेक्चुअल उसको बोलूंगा जो ना एक कैपेसिटी रखता है टू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट, एक ओपननेस रखता है कि मैं अपने ओपिनियंस के अगेंस्ट जाकर भी कुछ सुनना चाहूंगा। अगर मेरी लाइफ में कुछ गलत इम्पैक्ट हो रहा है सर्टेन फिलोसफी का, तो मैं इतना ओपननेस रखता हूँ कि उसके अगेंस्ट जाकर मैं दूसरी फिलोसफी को भी अडॉप्ट करूंगा। ये मैं पर्सनली खुद करता हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे एंटीनेटल हो गया या फिर नाइलिज्म हो गया। हम्म, एक क्रिएटर है जिसने अपने माँ बाप को ही सू कर दिया कि आपने मुझे पैदा क्यों किया, केस डाल दिया। ये है एक्सट्रीम एंड्स पे जाना। बिल्कुल तो ये सब जैसे अवॉइड करो। जैसे सब डायोजेनस को पैसे कहाँ से अगर आए ये यार। पता चल गया था ना, जैसे रवि भाई, अगर डायोजेनस को ये पता चल गया था कि लेट्स से वो एक फिलोसफी है, उसकी वे ऑफ लाइफ था जिसपे अब वो इंक्लाइंड है, मुझे नहीं लगता कि अब उसके सामने आकर के कोई लेट्स से जैनिज्म का कॉन्सेप्ट दे या फिर कोई और किसी लाइक अद्वैत वेदांत का कॉन्सेप्ट दे तो उसको सुनेगा, बोले अरे तुम पागल हो यार, ये सब छोड़ो, हाँ, ये वेद ग्रंथ ये सब छोड़ो, मेरे को देखना भी नहीं है, ये सब सब बकवास है। तो कई बार ये होता है कि अगर मैं वीगन बन चुका हूं, अब भाड़ में जाए, मैं दूसरे चीज का लेट्स से मैं सुनूंगा भी नहीं, जो भी तुम कर रहे हो गलत हो। मैं उसके एक लेवल ऊपर पे जाकर के बोलूंगा भाई फिर तो जैनिज्म लाइक प्रो वर्जन है वीगनिज्म का, वो तो मास्क पहनते हैं, वो तो ऐसे नंगे पांव चलते हैं, वटेवर, रिड्यूस करते हैं सफरिंग, तो वो ज्यादा बेटर लाइफ है, तो उनके पास मॉरल हाई ग्राउंड है, वो तुम्हें लुक डाउन कर सकते हैं, तो क्या तुम एग्री करोगे? वो उस पे क्वेश्चन करने लगेंगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यार लोगों का पर्सपेक्टिव इतना फक्ड अप है कि अगर मेरे को आज मेरे को कुछ मिल गया है, मेरे को मॉरल हाई ग्राउंड मिल गया है, वो देखेंगे भी नहीं, दूसरे तरफ जाएंगे भी नहीं। तो एक ये तो हाँ, एलिमेंट होता है यार। ये मुझे एक समझ नहीं आ रही, आप लोग एंटी वीगन हो क्या सारे? हम्म यार नहीं नहीं यार, ठीक है, ठीक है। मैं मैं ट्राई कर रही बताता हूँ हूँ वीगन पता एग्जाम्पल है, के रूप बनने में का। यूज कर रहे पता हो, है मैं मैं समझ ना, गया। मैं ना मैं समझ एंटी गया, समझ वीगन नहीं हूँ, मैं एंटी हाँ। वीगन्स हूँ। नहीं, मुझे अभी तक मैं जितने वीगन से मिला हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ चैनल मेंबर है वो वीगन है, मेरे कुछ दोस्त वगैरह हाँ वीगन है, और उन्होंने कभी मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि भाई तू गधा है, या फिर तू वो है, क्या कहते हैं, कुछ विलन है, ऐसे ना एनिमी, इन्फ्लुएंसर इविल है इविल यूट्यूब आदमी है पे, तू, भाई तू खाता है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। हम्म वो बस ये कुछ बोलता है कि भाई इन्फ्लुएंसर्स हैं आजा ऐसे डिबेट यूट्यूब करते हैं, पे। बात करते हैं, तेरे आर्गुमेंट सुनता हूँ, मेरे आर्गुमेंट बिल्कुल सुनता हूँ, और फिर तू डिसाइड कर। वो ऐसे हाँ, थोपते नहीं है। जैसे पता है हमारे पॉडकास्ट में भी सुरेश व्यास आए थे अभी, हम्म। और एंटरनेटिव वो वीगन भी हैं, सिद्धार्थ, वो हाँ। सैनिटरी डेविल वो भी आए थे, तो हमने पॉडकास्ट किया था और वो इतने रिस्पेक्टफुल थे। हम्म। मतलब उनकी बातों से ऐसे कहीं से भी नहीं लगा कि वो लुक डाउन कर रहे हैं किसी को भी। ठीक है, तो ऐसा मतलब अब जो हम बोल रहे हैं ना, जो तुमने पी के केएफसी वो एग्जांपल दिया कि जो केएफसी के बाहर प्लेटें तोड़ रहे हैं, उन्होंने ये फिलोसफी शायद कभी पढ़ी भी नहीं है। वो बस एक कॉन्सेप्ट को लेके ना चल पड़े हैं कि ये बहुत ही राक्षस है, कि कंटेंट जो के लिए, ये पता कंटेंट है, के ये लिए कंटेंट के लिए भी होता है वो। इनसिक्योरिटी है कंटेंट के खुद लिए से, भी हाँ। तो अब कंटेंट के जैसे लिए भी अब जैसे तो मैं बताता हूँ, जैसे पियर्स मॉर्गन के डिबेट में, ठीक है, एक वीगन आया, ठीक है। अब हम्म पियर्स मॉर्गन मतलब कि लिटरली उसके सामने बैठ करके उसने एक बीफ बर्गर ऑर्डर किया और उसके सामने वो खाने लगा। आई मीन कम ऑन यार, मतलब तुम तो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी और रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हो, तुम लोग ये किस तरीके की हरकत कर रहे हो? तो ये जो तोड़फोड़ करते हैं ना, इनको अच्छे से पता है वीगनिज्म क्या कॉन्सेप्ट है, ये चाहते हैं लोगों को नहीं रोकना, ठीक है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, ये जो तरीका है ये लोग अपनाते हैं ना, फिजिकल हम्म होते हैं, इम्पोज करते हैं, ये चीज गलत है। हम लोग ने जिनके साथ बात किया वो बिल्कुल वैसे नहीं है, जैसे रवि भाई बोल रहे हैं इनके जो सर्कल में वीगन्स है ये ऐसा नहीं करते हैं, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हम्म 100% वीगन ऐसे हैं, लेकिन काफी हाँ मेजोरिटी ऐसे और वो लाइमलाइट में आने के लिए इस टाइप की हरकत करते हाँ, हैं। वो कंटेंट के लिए कर रहे हैं। पता है कंटेंट के ऐसे लिए। कितने कितने लोग होंगे जो वीगन बन चुके हैं, जिनको
एनिमल क्रुएल्टी से मतलब नहीं है, उनको कंटेंट के लिए बनना है, तो वो वहीं से आते हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं फैलानी है, उनको कंटेंट फैलाना है। तो ये बहुत डिफरेंस है। अगर कोई भी फिलोसफी का सपोर्टर है ना, वो अवेयरनेस के लिए फैला रहा है, तो वो कभी भी लुक डाउन नहीं करेगा किसी भी इंसान को, तो वो अवेयरनेस ही फैलाएगा। तो बाकी लोग तो कंटेंट के लिए यूज कर रहे हैं, ये डिफरेंस है शायद। लेकिन अच्छा आपके एक उसमें कमेंट तो आया होगा वो उसका, पता नहीं वो चिकन की रेसिपी डाल देते हैं बहुत बार, आपने देखा होगा। अरे देखा है आपके यार मेरे में जब मैंने सुरेश व्यास के साथ किया था, तो मैंने देखा है कि ये काफी कॉमन है कि जब वीगन वगैरह कुछ डालते हैं तो उसके नीचे वो कमेंट रेसिपी डाल देते हैं पूरी, एक इतनी धनिया मेरे डालनी है। पॉडकास्ट में आया था, एक उसका नाम भी, हैंडल भी चिकन लवर करके कुछ है, चिक करके कुछ है। हाँ तो उसका कमेंट आया था कि निधि आप प्लीज ना क्या तो आया था, बटर चिकन की रेसिपी बताओ ना किसी दिन। तो वो हर पॉडकास्ट में ऐसे ही कमेंट करता है। अच्छा, कमिंग बैक टू Amazing. डायोजनस, मेरा एक क्वेश्चन Yeah. है रवि भाई। हाँ बिल्कुल। जैसे हम जो मिनिमलिज्म की बात करते हैं ना, देखो ये मुझे लगता है कि कोई फिलॉसफी पढ़कर ना आप सीख नहीं सकते हो मिनिमलिज्म। जैसे मैं कैसे सीखा हूँ, जैसे जो भी एक्सपीरियंसेस से अब मैं बोर हो चुका हूँ ना, मैं उनको बोलता हूँ अब जरूरत नहीं है किसी और को। जैसे ट्रैवल हो गया, मैंने 2 ढाई साल दबा के ट्रैवल किया, एंड एट द एंड ऑफ इट आई रियलाइज कि ये मेरे लिए नहीं है। तो पहले आपको एक चीज एक्सपीरियंस करनी जरूरी है, मटेरियल वेल्थ भी। लेट्स से अब बोर हो जाते हो ना, आप ऑटोमेटिकली खुद ही छोड़ देते हो। क्या ये चीज Yeah. प्रैक्टिकली हम सिखा भी सकते हैं, या फिर लाइफ एक्सपीरियंसेस ही आपको सिखाता है? नहीं, आपने अच्छा पॉइंट उठाया यार, क्योंकि मैंने अभी बोला था डायोजनीस की कहानी जब बताई, मैंने बताया था वो रिच परिवार से आता था, तो उसने हाँ अमीरी देखी हुई थी, दैट्स वाई उसको बोरियत लगी कि यार इसमें भी कुछ नहीं धरा भाई, वही। मेरा बाप के साथ में मजे ले रहा था, हम्म मेरा बाप भी पकड़ा गया या फिर उसमें प्रॉब्लम हुई, जो भी वहां पे स्कैंडल हुआ, ठीक है। तो उसने वो चीज देखी हुई थी। अगर वो शुरुआत से गरीब होता ना, तब मुझे नहीं लगता कि हाँ डायोजनीस की वो फिलॉसफी में देखने को मिलती है आज जो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। फिर वो जाता शायद अमीर बनता, उसके बाद गिरता, राजा महाराजा बनता या कुछ बनता, बड़े पोस्ट पे जाता, फिर गिरता, तब शायद फिलॉसफी देखने को मिल सकती थी कि भाई कुछ एक्सपीरियंस किया तूने, तूने देखा कि उसके अंदर कुछ, वो अंदर से खोखला है, बेसिकली वही स्वभाव नहीं है उसका। ये बुद्धिज्म वाले में आ जाते हैं कि आप देखोगे ना, किसी के अंदर कुछ एसेंस नहीं है, अंदर से खोखले हैं सारी चीजें, हम्म ठीक है। तो ये चीज ना आपको एनलाइटमेंट का मतलब ये पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन करने से नहीं मिलेगी, आपको जाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यार ये मेरे काम की नहीं है। लेकिन यार हर चीज में अप्लाई नहीं कर सकते आप इसको, कि आप हर चीज कि भाई मुझे ना स्पेस में ट्रैवल नहीं करना, मैंने मतलब ऐसे कैसे, आपको स्पेस में ट्रैवल करना पड़ेगा अब जाके कि भाई यार स्पेस हाँ, में ये ट्रैवल भी है। करना बोर हो कहीं गया ना भाई यार। कहीं तो हम्म आप आके रुक ही जाते हो। हाँ, हाँ तो कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको ना, देखो आपको 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 पता होना चाहिए आपकी इनर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि यार ये चीज मेरे साथ, मैं इसके साथ वाइब कर पाऊंगा इस चीज में। जैसे मुझे क्लब जाना पसंद नहीं है, मेरा एक दोस्त मुझे क्लब लेके गया था, गुड़गांव के क्लब में, हम्म मैं गया और मैंने वहां सोफे पे बैठे बस फील कर रहा हूँ कि मुझे नाचना क्यों है यार, मतलब मुझे खुशी नहीं मिल रही है, और ये उन्हें मुझे मेरे पिला साथ भी रखी थी, होता है भाई अब। मैंने ड्रिंक करी मेरे साथ भी होने लग गया ये। या भाई 3 ड्रिंक लगती है मिनिमम, उसके बाद ऐसे फीलिंग आती है अब अब तो कर उसके सकते बाद भी हैं। नहीं आप होता, कर सकते देखिए हैं। पता है अब 3 ड्रिंक के बाद भी नहीं होता अभी। पॉइंट नहीं लगता यार कि तब क्यों भी ऐसा करना लगता है है कि ये। पॉइंटलेस 10 एक्टिविटी ml का है। लेने लग गया क्या तू? बिल्कुल। तो भाई वही जितने ml का पिला दे। वही मेरा एक दोस्त, अच्छा चल भाई चालू करते, 1 क्वार्टर 1 पैक खत्म, पटियाला पैक, फिर देखता हूँ। मतलब मेरा लिटरली बताऊं, लाइक 2-3 पैग मार के ना मेरा बस मन करता है आराम से ना कहीं जाकर बस बैठ जाओ। जैसे एक जो बीच हम्म बीच वाइब होती है, कहीं रूफटॉप हम्म बार पे जाके बैठ जाओ, म्यूजिक सुन रहे हो, ये डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट डांस पे जाना ना, ये तो मुझे अब सब चूतियापा नहीं लगता है। होता। और चेंज हो जाना गया क्यों है मतलब। पता है, जैसे ढिचक ढिचक जो हम सॉन्ग्स बोल रहे हैं ना, मैं आइटम सॉन्ग सुनती हूँ बहुत ज्यादा। मेरा प्लेलिस्ट मिक्स है, मतलब मैं एक कभी कभी इंस्पिरेशनल सॉन्ग, मोटिवेशनल, मैं भजन भी सुन लेती हूँ फॉर दैट मैटर, और मुझे आइटम सॉन्ग्स भी बहुत पसंद है। तो आप अपने कमरे में, मेरे को इतना मजा आता है ना कि मैं 1 घंटा म्यूजिक लाउड करती हूँ, एयरपॉड्स कनेक्ट करती हूँ और सुनती हूँ मैं। तो उसके लिए मुझे क्लब में क्यों जाके नाचना है? तो मुझे म्यूजिक से अटैचमेंट तो है, लेकिन उसके लिए आपको कहीं जाके नाचने की जरूरत क्यों है? अब वो खोखलापन सा वही लगता है कि क्यों करना है वो चीज। उसमें ना तो आप खुद आप एंजॉय करो ना, अपने साथ एंजॉय करो हाँ, म्यूजिक भी। उसमें आप चीज नोटिस करोगे, मैं देख रहा था, सारे कॉर्पोरेट वाले थे जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने आए थे कि भाई आज हाँ सैटरडे संडे मजे लेते हैं, मंडे दोबारा बॉस लेगा हमारी। हाँ मुझे आज, बिल्कुल। तो मेरे एक दोस्त भी था, वो कॉर्पोरेट में था, तो उसके काफी बड़े बाल थे, लाइक उसको हम पहाड़ी बोलते हैं, तो काफी बड़े बाल थे, तो अपने बाल खोल के पोल पे ऐसे हाथ पकड़ के और ऐसे सर घुमा रहा था बिल्कुल पे खुश होने के लिए, और पी रखी थी उसने। तब मैंने उससे पूछा बाद में, जब जाते वक्त पूछा कि भाई तूने तो सबसे भयंकर एंजॉय किया, कि बाउंसर परेशान हो गए थे, तेरे को बार बार पकड़ रहे थे कि भाई नीचे नागिन डांस मत कर, खड़े हो जा। तो उसने बताया यार भाई लाइफ ऐसी है मेरी यार, मतलब ऐसा लगता है जिंदा नहीं हूँ, सिर्फ 2 दिन जिंदा महसूस करता हूँ। तो मुझे समझ में आया कि यार ठीक है, और मैं अपने काम से प्यार करता हूँ,
मैं म्यूजिक ये बनाता हूँ, ये है भाई। मैं बहुत हम्म, हम्म एंजॉय करता हूँ, तो मेरे लिए ना मेरा काम कभी काम रहा ही नहीं। इसी हम्म कारण ना शायद ये हम्म। फर्क आ जाता है कि हम एंजॉय नहीं कर पाते ऐसी चीजों में और वो एंजॉय करते हैं, एग्जैक्टली शायद हो यही है, सकता है। रवि भाई, इस पे हम एग्जैक्टली लोगों ने यही ना है। एक दो पॉडकास्ट किए हुए हैं और प्रिसाइसली इसी पॉइंट पे इसको ना मतलब कि हम लोग स्केपिज्म बोलते हैं, ठीक है। मैं खुद या कॉर्पोरेट में हूँ और एक टाइम पे मतलब कि ऐसा होता था, मैं फ्राइडे का ही वेट कर रहा होता था कि भैया फ्राइडे सैटरडे संडे अब अपना पार्टी करेंगे, मंडे टू तो फिर थर्सडे तो फिर तो लगनी है ना। तो ये जो मुझे टाइम मिलता था ना उस टाइम पे कि अच्छा फ्राइडे को किसी गुड़गांव के क्लब चले गए और फिर पार्टी वार्टी कर लिए, आय हाय क्या सुकून। BYOB है, अपन लेकर के बैठ गए वहां पे, गजलें चल रही है, और आजकल तो BYOB यहाँ के और क्लासिक बना दिए है ना। हम्म तो ये स्केपिज्म होता है आज की डेट में। अब मैं जैसे पॉडकास्ट करने में मेरा पैशन है, ठीक है, तो मैं और सागर मतलब काफी साल से प्लान कर रहे थे, फाइनली वो एक्टिव हुआ इस साल पे, राइट। और अब ये होता है कि ना मैं वो ऑफिस से आता हूँ फ्राइडे को और मेरे को अब क्लबिंग पे नहीं जाना है। मैं और ये बैठ करके पहले आधा घंटा डिस्कस करते हैं भाई आज किस टॉपिक पे करना है, और उसके बाद सीधा लाइव हो जाते हैं। अब मेरे को थकान भी नहीं लगती। तो ये चीज अगर पैशन है ना आपके साथ, तो हम्म एवरीथिंग इज फाइन। या बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हम्म मेरा तभी एक इस पे डाउट है, मैंने एक पता है रील भी रवि बनाया भाई। था ना भाई, इस पे वही रील हम्म, भी बनाया था ना मैंने, आपको अपने काम से ना प्यार होना बड़ा जरूरी है भाई। अगर लाइफ हम्म, में आपके पास ऐसा कोई वर्क नहीं है ना जिसके बारे में आप पैशनेट फील करते हो, देन यू ओनली नीड एस्केपिज्म इन लाइफ। उसी में बस फन ढूंढते रहोगे पूरी जिंदगी। तभी लोग वीकेंड्स का वेट करते हैं। और इस पे ना एक पॉइंट और है कि कुछ लोग ना एक्चुअल में एंजॉय भी करते हैं क्लबिंग। उनके लिए कूल ऑफ हम्म पीरियड होता है, ठीक है ये सब। कुछ लोग ना क्लब में ऐसे ही बस बैठे होते हैं। उनको बस बताया गया है कि ये सैटरडे संडे ना एंजॉय का टाइम है, क्लबिंग बिल्कुल का टाइम है। उनके लिए वो बना भी नहीं है। उसके लिए ना मुझे लगता है ये फिलोसफीज हेल्प करती हैं, जो हम्म सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन सिखाती है, लेट्स से हम्म डायोजेनिस पढ़कर, बुद्धिज्म पढ़कर, इवन वेदांत पढ़कर। आप ये समझोगे कि आपको अच्छा क्या लगता है करना। लेट्स से जो हम्म प्लेजर्स की एक्टिविटीज होती है ना, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स होते हैं, वो आपके लिए कुछ और हो सकता है। मे बी पेंटिंग हो सकता है, मे बी घर पे बिल्कुल शांति से बैठकर फैमिली से बात करना हो सकता है। किसी दोस्त को फोन लगा लो, उसमें आपको शायद मजा आ जाए। हम्म हमें बस एक कैपिटलिस्टिक एनवायरनमेंट ने ना सिखाया है कि ये जो प्लेजर एक्टिविटीज होती है ना, ये भी सबके लिए सेम है। आप सबको क्लबिंग करनी है। अभी देखना हम्म 31st को सारे जाएंगे क्लबिंग करने, और कुछ चोमू ऐसे ही बैठे होते हैं बाद में, बिल्कुल इंजॉय नहीं नहीं तो वो स्वेटिंग, करते डांस हैं भी नहीं कर बिल्कुल भी, रहे ये वो हैं। तो उनके म्यूजिक लिए भी बोल रहा है ना, इंजॉय जो नहीं सिर्फ करते चखना हैं। खाने आते हैं, नहीं जो नहीं, सिर्फ एक चखना चीज और खाने हो चले सकती है। जाते हैं। मुझे लगता है लोनलीनेस भी है यार इसका एक बहुत बड़ा रोल, कि हम ऐसे जगह में जाते हैं। कुछ लोग अकेले भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो अकेले फील करते हैं, तो वो हम्म, सोचते हैं कि यार वहाँ कोई मिल जाएगा, कोई लड़की मिल जाएगी, हम्म किसी से बात हाँ कर ये भी है। लेंगे, बाउंसर से पिट हाँ। लेंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हंगामा ही खड़ा कर लेंगे, ड्रामा होगा। लाइफ में हम्म मसाला चाहिए, अकेलापन खत्म करना है, यही इसके लिए जाते हैं। एक मैंने 45 साल के अंकल देखे थे खुद यार, वहां नाच रहे थे, और मुझे लगा ये क्यों आएंगे लाइक इतने यूथ में, और वो इतने एंजॉय कर रहे हैं, हमसे ज्यादा एनर्जी हम्म, उनमें थी। तो मैं फील कर हम्म पा रहा था कि यार नहीं, कुछ लोग शायद जेन्युइनली अकेलापन। एंजॉय करते हैं। कुछ लोग करते कुछ हैं, जैसे लोग मैं जेन्युइनली एंजॉय हाँ करते हैं। जैसे मैं म्यूजिक का भी बोल रही थी ना कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, मैं एंजॉय करती हूँ। तो अगर मान लो मैं किसी क्लब में गई हूँ जहाँ म्यूजिक बहुत ही अच्छा है, तो शायद मैं 1 घंटा बैठ के एंजॉय करूंगी। अब मुझे उसमें वो ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को जाना है 31st को ही जाना है, या फिर मुझे फोटोज जाके क्लिक करके डालनी है। तो वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन कुछ लोग जेन्युइनली जाके एंजॉय करते हैं। क्लब में घुसते ही डांसिंग शुरू कर देते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारा फोन कहाँ है, लोग देख रहे नहीं देख रहे। हम्म। उनको म्यूजिक से बहुत प्यार होता है। तो वो उनके लिए वो हैप्पीनेस है जो आप खत्म करनी जरूरी भी नहीं है, कि हम उनको ये नहीं हम्म। बोल सकते कि आप ये आप मत मैं एंजॉय करो करो। आपको। हाँ ठीक है तो कॉल्स पे। वही, तो वो आप अपनी हैप्पीनेस देखो कि आपको किस चीज में मिलती है, वो सर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या जैसे मैंने एक ट्रैवल का भी बड़ा एग्जांपल देता हूँ बार बार। मुझे लगता है कि ट्रैवल इज नॉट फॉर एवरीवन। जो सब या अपना ड्रीम बना के बैठे हैं ना कि पैसा अगर आ गया तो सोलो ट्रैवल करेंगे, वर्ल्ड टूर करेंगे, ये ड्रीम आपको बेचा गया है। एटलीस्ट मुझे आई ऐसा थिंक लगता है। ये मैं यहाँ पे एग्री नहीं करूंगा कि अभी के टाइम में तो मुझे नहीं पता कि सोलो ट्रैवल वगैरह का नहीं है, लेकिन हम ह्यूमंस के अंदर ये ट्रैवल वाली ना एक है लाइक डिजायर, क्योंकि हमने पूरा वर्ल्ड को एक्सप्लोर ही ऐसे किया है। हम लोग पूरे प्लेनेट पे कब्जा ही ऐसे किया होमो सैपियंस ने, ट्रैवल करके कि समुद्र के पार जाएंगे भाई, मरेंगे मरेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखेंगे उधर लैंड है कि नहीं। तो आई थिंक ना लेकिन ये रवि हमारे भाई, अंदर है। लेकिन ये ट्रैवल इस स्टैंड पॉइंट से कर कौन रहा है? मैं अपने जैसे दोस्तों का एग्जांपल दूं तो जाएंगे वहीं पे जहाँ कुछ फेमस अट्रैक्शन होगी। पेरिस जाना है तो आईफिल टावर के नीचे खड़े होकर, मैं तो जैसे बैंकॉक रहता हूँ, यहाँ पे जितने मैं लड़कों को देखता हूँ ट्रैवल करने आते हैं, कोई थाई कल्चर एक्सप्लोर करने आ ही नहीं रहा। सब क्या करने आ रहे हैं, एक तो वही रेड लाइट एरियाज होंगे, या फिर ये कुछ ऐसे मॉल्स हैं यहाँ पे जो काफी फ्लैशी से लगते हैं, वहां पे फोटो खिंचवा देंगे। पटाया बीच पे जाके वहां की फोटो खिंचवाएंगे। मेरे हिसाब से ट्रैवल का जो पर्पस होना चाहिए ना, वो होना चाहिए एक्सप्लोरेशन ऑफ अ न्यू कल्चर। या ये कितने लोग कर रहे हैं? हम्म
सही और कह रहे ये हो। सबके लिए नहीं है, लाइक मेरे लिए खुद नहीं हम्म है अभी। मैं नहीं चाहता कि यूरोप जाके मैं कोई म्यूजियम्स देखूं या कहीं कहीं जाके वो उनकी साइट्स देखूं हिस्टोरिकल। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। रवि भाई पता है मैं ना ग्रीस गया था, ठीक है। ग्रीस जा करके सब लोग ऐसे मचे हुए रहते हैं ना कि मेरे को वो एक्रोपोलिस देखनी है। वो नहीं एकदम बड़े बड़े से पत्थर जो लगे हुए हैं। मैंने बोला मैं क्या पत्थर देखने के लिए आया हूँ क्या? मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठ करके चिल कर रहा हूँ भाई। एक ऐसे साइड में कैफे था, वहां ऐसे लोकल्स थे और फिर हम लोग सब साथ में बैठ करके बस बियर मार रहे हैं और फिर उनसे बात कर रहे हैं। और ये लोग सारे लोग जा करके इंस्टाग्राम भर गया था ना सब लोगों की उस पिक्चर से। और मैं चुपचाप बैठ करके गोरे लोग से जो ग्रीस के लोकल से उनके साथ बैठ करके बात कर रहा था। तो फॉर मी लाइक दैट वाज अ बेटर एक्सपीरियंस वर्सेस दैट। ये चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे मैं भी आगरा गया था 3-4 साल पहले, और मैंने ना ट्रैवल करना, हम्म। जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना, तो मैं मोबाइल क्या करता हूँ, जब मुझे फ़ोटो लेनी होती है किसी सीन की, तो मैं पहले ले लेता हूँ और फिर बैठ जाता हूँ फ़ोन रख के। क्योंकि मैंने हम्म पढ़ा था, एक स्टडी पढ़ी थी कि जब हम लोग ना ऐसे कैमरा लेके रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, तो हमारी ना मेमोरी फीकी हो जाती है उस वक़्त की, उस मोमेंट की। हमारा माइंड जो हम्म। होता है वो इतने अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं कर पाता इन्फॉर्मेशन उतनी। हमें लगता है हम तो कैप्चर कर रहे हैं फ़ोन के अंदर। तो एक तो वो एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। दूसरा ये होता है कि मुझे ना ये पसंद नहीं होता कि मैं ये ताजमहल देखूँगा आगरा गया हूँ तो। मैं वहाँ के लोकल फूड देखना चाहता हूँ, लोकल के लोगों से बात करना चाहता हूँ, उनकी भाषा देखना बिल्कुल चाहता हूँ, कैसी बिल्कुल भाषा है, और ये वो है कैसे ट्रैवल बिल्कुल। रहते का हैं, रियल बिज़नेस मोटिव। हाँ कैसे-कैसे है वहाँ के। एग्जैक्टली। औरतें वगैरह जो हैं वो कितनी एम्पावर्ड हैं, वो क्या काम करती हैं। तो ये होता है रियल ट्रैवलिंग, कि आत्मा से हम्म, जाके मिलो आप उस शहर की आत्मा से मिलो। बिल्कुल। यार लोग रवि तो वही भाई एस्केप के डियोजेनिस लिए ही पे कर ना, रहे हैं, या तो एस्केप के लिए हाँ, या फिर सोशल वैलिडेशन के लिए। एक बार थोड़ा हम्म डियोजेनस भाई पे वापस आते हैं। मेरा ना एक डाउट है या एक पर्सपेक्टिव है, इसको आप इस तरीके से देखना। लेट्स से अगर हर कोई मिनिमलिज्म की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हर कोई बोलता है कि नहीं यार मैं सारी ये समाज को मैं छोड़ देता हूँ या फिर मैं कम से कम चीजों को करूंगा, डिजायर ही नहीं है। आपको लगता है कि समाज ऐसे ग्रो करेगा? क्योंकि लाइक जब हम लोग केवमैन थे काफी हजारों साल पहले, वहां से हम लोग आए हैं क्योंकि क्यूरियोसिटी थी, नई चीजों की इन्वेंशन, ये वो सारी चीजें। आज अगर मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी, 2 जोड़ी कपड़े और एक छोटा से कुटिया में अगर मैं खुश हूं, तो मुझे नहीं लगता कि लाइक मैं फिर कुछ ज्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट में मेरे इंटरेस्ट होगा या टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट में मेरा कुछ वो होगा या मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव करने में। मतलब एवरीबडी विल बी हैप्पी ना। अपना खुद का एक छोटा सा फार्म लगा लो, खुद के आलू पेड़ वेड़ ये मतलब जो भी सब्जी भाजी होगा और खा करके रहो। आपको लगता है ग्रो होगा ऐसे में? मिनिमलिज्म का मतलब एम्बिशन को मारना से थोड़ा ना है कि आप एम्बिशन मार दो, हम्म। कि आप अपने, कि भाई मुझे कुछ करना ही नहीं अब लाइफ में। नहीं, वो नहीं है ये है कि हम्म। भाई जो मुझे देखो, ये एंटी कंज्यूमरिज्म है। ये कोई ऐड नहीं करने वाली चीज हम्म, है, ये किसी चीज के हम्म हम्म। खिलाफ है। कुछ कुछ हुआ था जिससे मेरे को वादा किया गया वो मेरे को पसंद नहीं आया। मेरे को पहले ये बोला गया ना कि भाई तुम ये लगा लो, वो लगा लो, एसी लगा लो, बड़ा कमरा ले लो। भाई मेरे को नहीं हाँ। मिली खुशी, मैं अंदर से अभी भी खोखला हूँ। तूने जो वादे बिल्कुल किए वो हम्म। बेकार है। अब मैं तेरे तेरे बहकावे में नहीं आऊंगा, मुझे नहीं खरीदना तेरे से, मैं नहीं जाऊंगा उस दुकान में अब। ये है हम्म सिंपल हम्म। मिनिमलिज्म। ये नहीं कि भाई अब मैं कुछ लाइक अचीवमेंट ही नहीं करूंगा, मुझे अब कुछ बनाना ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं करना कि अब मैं नया, अगर मान लो मैं एक इंजीनियर हूं तो मैं अब कार नहीं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि भाई मैं तो सोचता हूँ कि इतनी गाड़ी चल तो रही है, मैं इतनी नई गाड़ी क्यों बनाऊं भाई। ऐसा कुछ नहीं है। बेटर गाड़ी बनाऊंगा, सोसाइटी की डेवलपमेंट में दूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि इन चीजों से मुझे खुशी नहीं मिलने वाली है। मैं सहूलियत दे दूंगा लोगों को, जो जिनको चाहिए, जिनको खरीदनी है खरीदे खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला जो मेरे को वादा किया गया था। समझ रहे हो आप? हम्म मैं यहाँ पे तो क्या कॉन्शियस मैं हूँ। तो क्या मैं मटेरियलिस्टिक रहते हुए भी, लेट से मैं चारवाक फिलोसफी को डायोजेनस की फिलोसफी से मिक्स एंड मैच करता हूँ और एक क्रक्स निकालता हूँ, तो विल दैट बी अ बेटर हाँ, ऑप्शन? कोई दिक्कत नहीं है। राइट। देखो, अगर आप कॉन्शियस हो ना, मैंने अभी यही बोला, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अवेयर हो कि मैं हम्म। क्यों ले रहा हूँ। जैसे अभी सागर भाई ने बताया था कि मुझे नहीं चाहिए आईफोन 70 या मुझे ये नहीं चाहिए, हम्म वो कॉन्शियस हम्म। है। अभी बहुत सारे लोग हम्म। कॉन्शियस भी नहीं है, उनको ये बस वो लाइन में लग हम्म। गए, जिस दिन लॉन्च हुआ फोन लग गए लाइन में। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। मेटेरियलिस्टिक रहना चाहते हो, रहो, सुपर मेटेरियलिस्टिक रहो, लेकिन आप कॉन्शियस रहो कि मैं हम्म। क्यों खरीद रहा हूँ। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल ये वही। सोच कर नहीं हम्म। कि भाई मजे हो गए भाई, अब तो जिंदगी में भाई ये ले लिया मैंने, अब तो कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ नहीं, हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। वो नहीं जैसे करने ओशो वाला, की वो होगा नहीं। फिलोसफी हम्म। थी। या हाँ हम्म। ओशो वाज आल्सो हाईली मटेरियलिस्टिक, लेकिन ही वाज हाँ आल्सो अवेयर कि या बिल्कुल उसको क्या हम्म। चाहिए। क्या चाहिए और रोल्स क्यों रॉयस थी चाहिए। भाई के पास शायद 80 या 90 में। उन्होंने एक बार बोला था कि एक बंदा कोई आया और वो बोलता है कि यार मैं ना चेन स्मोकर हूँ, मेरे को अपनी सिगरेट छोड़नी है, ठीक है। तो हम्म वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, बस तू एक काम कर, जितना होता है ना सिगरेट, मैं तेरे को पैकेट देता हूँ, 20 के 20 तू पैकेट पी जो भी है, लेकिन बस जितना भी जब तू वो पैकेट से निकालता है उसको देखते रहे, ऑब्जर्व कर, अवेयर रहे। उसको तू मुंह में डालता है, लाइटर से हम्म, जलाता है, माचिस से जलाता है, पहला कश लेता है, हर एक चीज पे अवेयर रहना। और ऐसा तू 2-4 हफ्ते कर लेगा ना,
अवेयरनेस में, उसके बाद तेरे को इवेंचुअली हाँ रियलाइज होगा यार इट्स नॉट वर्थ इट, मेरी बॉडी खराब हो रही है, तो बस जो भी बिल्कुल करना है अवेयर रह के करो आई गेस। ज़ॉम्बी बिना नहीं बनना बचने बेसिकली। हाँ हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल, जैसे इसमें एक अंधभक्त अल्कोहल टाइप का बिल्कुल ही एग्जांपल बस दूं, बिल्कुल। जैसे हम्म अल्कोहल का एग्जांपल देता हूँ। मैंने यही जो ओशो वाला ना सुना सिगरेट्स के बारे में, तो मैंने अप्लाई किया अल्कोहल हम्म पे। अब हम्म मैं घर पे बैठा, मैं सिर्फ नोटिस ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अल्कोहल क्या इफेक्ट क्रिएट कर रही है मेरी बॉडी पे। मैं और कुछ नहीं कर हम्म रहा हूँ साथ में, ना मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, ना मैं क्लबिंग कर रहा हूँ, ना दोस्तों के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। सिर्फ अल्कोहल पीना एज अ सोल एक्टिविटी ना, आपको इतना फालतू लगेगा ना एक्सपीरियंस वो। हम हम्म हम्म उसको एंजॉय क्यों करते हैं? क्योंकि हम क्लब कर देते हैं उसको विद अदर एक्सपीरियंसेस। हम्म जैसे भाई क्लबिंग, दोस्तों के साथ बात करना, वो एनहेंस कर देता है उस एक्सपीरियंस को। लेकिन जस्ट अल्कोहल का इफेक्ट बहुत बेकार है भाई। ऐसा हो गया बिल्कुल था, मैं ये पी क्यों रहा हूँ 2 पैक पीने के बाद। पर उसको फिर मैंने क्लब किया, चलो अब बाहर जाते हैं, दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं, फिर मैं एंजॉय कर रहा हूँ। फिर है ना, दैट प्रूव्स वही होता है। वैसे ही सिगरेट का एग्जांपल कैटलिस्ट है ओशो यार ने दिया सागर था। वो। मेरे को तो सिगरेट वर्थलेस लगती है ऑनेस्टली, मतलब इसका कुछ वो है भी नहीं, पता है। अल्कोहल इट्स लाइक कि भैया ठीक है मैं फ्रेंड्स के साथ बैठ रहा हूँ ना, तो एक हम्म ऑरेंज जूस पीऊंगा ना तो मेरी कोई अच्छी स्टोरी नहीं निकल करके आएगी, मैं उनके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। लेकिन हाँ मैं कुछ बियर पी रहा हूँ, पहाड़ी में चले गए, ओल्ड मंक का मैंने 1-2 पैक ले लिया उनके साथ, वो एनहेंस सिग्निफिकेंटली कर देता है उस टाइम पे, तो इट्स ऑलवेज लाइक अ कैटलिस्ट, दैट्स इट। लेकिन आपके हम्म लिवर की जो वाट लगाता है उसका क्या? वही वो प्रोज एंड एनहेंस ना कॉन्स करना। आई गेस। वो न्यूरोटॉक्सिन, आपको पता है आपका ब्रेन हम्म रोता है जब ब्रेन आप सेल्स किल होते पीते हैं हो, भाई अल्कोहल से। और आपका लिवर मतलब स्टमक जो है हाथ खड़े कर देता है, भाई मुझे नहीं पता ही क्या है, तू देख, हाँ फिर लिवर हैंडल करता है उसको, बेसिकली यही होता है। एंड देन उसके बाद लिवर को अलग अलग तरीके के एंजाइम, एडीएच और एलडीएच, उस पर नहीं जाऊंगा बायोलॉजी में, उसको आना हाँ पड़ता है। और जब अल्कोहल ब्रेक डाउन होता है ना आपको, तो आपको पता है वो अल्कोहल से भी ज्यादा टॉक्सिक कंपाउंड में ब्रेक डाउन होता है, एंड देन उसके बाद वो हम्म CO2 और वाटर में कन्वर्ट होता है। तो आप समझ लो कि वाट लगती है आपकी बॉडी की। ठीक ये है, तो तो और ट्रू इग्नोर है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस चीज ये और को। तो अगर है। और एक अगर ऐसा पर्सन है ना जिसने कभी अल्कोहल ट्राई भी नहीं करी है, उसको अब जरूरत ही नहीं है उस एनहेंसमेंट की। वो हाँ अपनी लाइफ नहीं में है वैसे ही एक्सपीरियंसेस में 100% जॉय ले रहा है, जिसके लिए हाँ हमें अल्कोहल की जरूरत पड़ती है। तो ये डिपेंडेंसी कभी क्रिएट ही मत करो। हम हम्म लोग का तो वही मैसेज होता है रवि भाई, हमने इनफैक्ट किया भी था ये अल्कोहल के ऊपर, हमने यही बोला था कि अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है ना, आप अभी 17-18 साल के हो, 16-17 साल, प्लीज मत ट्राई करो, क्योंकि ये फिर स्लिपरी स्लोप है। हम्म बहुत कम होते हैं जो कि मतलब कि अपनी क्वांटिटी को 1 पैक या 2 पैक पे रखते हैं, अब तो वो मेडिकल रिसर्च में वो स्टडी भी आ गई है, नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन इज लाइक सेफ फॉर योर बॉडी, राइट। या आई डोंट नो कितना उसमें ट्रुथ है या नहीं, टाइम विल टेल, बट देन अगेन लाइक हमें दिखता तो है ना उसके एडवर्स इफेक्ट, लोग नहीं हम्म रुक पाते हैं फिर। या हम्म कहाँ से कहाँ और पहुंच कुछ गए हम। डायोजनिस का और कुछ डायोजनिस का भाई पॉइंट नशा है कितने क्या मुक्ति तक रवि से इसमें ही भाई छोड़ गहरे दिया पॉइंट? नहीं हमने। होना है। और कुछ पॉइंट है रवि भाई डायोजनिस का जो हमने मिस कर शायद। अ, यार डायोजनिस की ना जो फिलॉसफी है ना, वो इतनी पुरानी है कि उसमें ना उसकी लाइफ में ज्यादा कुछ मिलता नहीं है आपको। आपके पास जो एनेक्डोट्स हमें देखने को हम्म मिलते हैं ना, उससे पास कुछ फिलॉसफी हम्म आप बस वहां से डिराइव कर सकते हो, जैसे हमने बात करी, अभी जो हम्म हम बात बेसिकली बात कर रहे हैं, कुछ आपको ज्यादा मिलेगा नहीं। सैवेज है, इसी कारण पॉपुलर हो गया। सबसे कमाल की बात, जो पॉपुलर हो रहा है ना, उसका कारण ये है कि वो सैवेज था। आजकल के लोगों को बड़ा हम्म पसंद आता है ये सैवेज रिप्लाई करना, भाई डब्लू हम्म रिप्लाई, कि भाई ये तो भाई हम्म काम। हाँ, देखा होगा। हाँ तो यही आज है। की हाँ जेनजी होता है ना, उसको बड़ा पसंद आता है कि कोई अब नीचे क्यों हम्म इतना फेमस है भाई। नीचे इसलिए फेमस है क्योंकि नीचे हम्म भी वैसा ही था, थोड़े मिसोजिनिस्ट रिमार्क कर दिया भाई, ठीक है, गॉड इज डेड बोल दिया, हम्म। वो पॉपुलर हो रहा है। हाँ हम्म ठीक है, काफका को ज्यादा कोई ज्यादा सुनेगा नहीं, काफका थोड़ा बहुत, हाँ भाई, थोड़ा रोतड़ू टाइप का था, तो उसको ज्यादा पसंद नहीं कर रहे जेनजी। इसी कारण हम्म डायोजनिस थोड़ा पॉपुलर हो रखा है कि भाई वो हाँ, अच्छा। लेकिन ये बात है, जो ये शेमलेसनेस है ना, ये चीजें अप्लाई नहीं कर सकते आप ज्यादा आज के टाइम में, नहीं तो आप पिटोगे। नहीं कर सकते क्योंकि हाँ। नहीं कर आप सकते जैसे अभी ना बाहर एक वेस्ट में ना फिलोसफी जो पॉपुलर हो रही है, न्यूडिज्म करके है, आपने सुना होगा, कि कपड़े भी नहीं हाँ पहनेंगे, क्योंकि कपड़े जो है ना बेसिकली वो दिखाते हैं कि देखो, अगर आप देखो अमीर और गरीब में कैसे फर्क करोगे अगर कपड़े नहीं पहन रखे उसने, तो बताओ आप नहीं सही पता कर बात है। पाओगे, है ना। बिल्कुल। तो उनकी फिलॉसफी ये कहती है बेसिकली कि भाई कपड़ों से ही कारण ही ये क्लास डिवीजन क्रिएट होता है, तो हम कपड़े नहीं हम्म पहनेंगे। हालांकि वो नहीं चलने वाला है, क्योंकि भयंकर पिटाई होगी। मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ भाई इस फिलॉसफी को। यार मिलिंद सोमन, एक बार याद है मिलिंद सोमन ही था ना जो वो बीच में ऐसे दौड़ा था न्यूड हाँ होकर के, उसके हाँ बाद हाँ हाँ केस वेक्स हो गया था यार। या, बट ऐसे न्यूड लेकिन बीचेस है ना, मतलब गोवा में जहाँ या पे वो शायद थाईलैंड में भी है, हाँ। कुछ तो गोवा में है नहीं है ऐसे शायद। मतलब।
गोवा में नहीं गोवा नहीं में है। गोवा में है नहीं यार। गोवा में नहीं है, नहीं है, नहीं थाईलैंड में है, गोवा में थाईलैंड नहीं में होता है। है। वहां पे मैं सुना था यार, वहां पे इंडियंस आर नॉट अलाउड है बाय द वे, वो जो न्यूड बीचेस या फॉर अरे ऑब्वियस हाँ, रीजंस। इंडिया में ही इंडियंस को अलाउ नहीं करेंगे। भेजूंगा तेरे को कहीं से खोज के। ये सेमलेसनेस ना जो हम ना अपनी उसमें ला सकते हैं कि यार जहाँ पे सच बोलने की बात है ना वहाँ आना चाहिए, हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। अभी जैसे सेक्स के ऊपर बात कम होती है, जैसे लड़कियों को पीरियड्स के बारे में बताया नहीं जाता, भाई लड़कियां जो हैं उनको हम्म, दिक्कत आती है काफी। अगर यहाँ आप शेम लिया है घर में, ठीक है, उसका राउंड क्रिएट कर सही देते हैं, बात है। तो वो गलत है। तो कुछ कुछ जगह हाँ। पे ना आपको इस चीज को लाना पड़ेगा कि जहाँ पे शेम की जरूरत नहीं है ना वहाँ पे हटाओ और वहाँ पे खुल के बात करो, क्योंकि बच्चे एजुकेशन सफर तो करते इम्पोर्टेंट हैं। है। या बिल्कुल। और ये भी ले आओ इसको कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी और के ओपिनियन का। वही जैसे अब मैं खुद हम्म ना कपड़े ब्रांडेड नहीं डालता, मुझे नहीं फर्क पड़ता। हम्म जैसे मैं एक ऐसे ग्रुप में जा रहा हूँ जहाँ पे सारे ब्रांडेड क्लोथ्स ही डाल रहे हैं, अगर वो मेरे को लुक डाउन भी कर रहे हैं ना, आई डोंट केयर। मेरा ये रहता है मैंने जो पहनना है मुझे पहनना है। वैसे वही पता है कार का आज, एग्जांपल हो गया। हाँ, तो ये चीज आजकल बस तो डेवलप कर लो अपने अंदर कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए दूसरा पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। बिल्कुल नहीं, क्यों, आजकल और तो मतलब मतलब मुझे मैं तो क्या एक लग ही रहा है चीज कि लूंगा। हम्म नहीं मतलब बोलो। मिनिमलिज्म जो अप्रोच है ना, मतलब आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइक वही होता है कि ना, हर कोई थोड़ा सा भी, फर्स्ट जॉब आपकी लगती है, फिर धीरे से आप बाइक लेते हो, फिर कार लेते हो, फिर एक घर खरीदते हो, 2 BHK 3 BHK। इसकी जैसे नीति तू भी बोल रही थी ना, इसके कोई लिमिट नहीं है। तो जितनी हम्म हम्म। जल्दी एक मिनिमलिज्म ऐसा अप्रोच को आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने लगोगे ना, उतना हम्म आपके लिए बेटर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल अपना, जैसे रवि भाई ने बताया कि एम्बिशन मत खत्म कर दो। ऑफ कोर्स लाइक मतलब कि अगर मैं मार्केटिंग फील्ड में हूं तो मेरे को लेट्स से सीईओ बनना है, एक आप कुछ ना कुछ हम्म गोल सेट करते हो, लेकिन नहीं बन पाया ना, वो लाइफ में आपके इम्पैक्ट नहीं डालना चाहिए, आप करते चले जाओ एंड इट्स ओके। कल की डेट में भी हम्म आप 4 व्हीलर में आपके पास, ठीक है, आप हैचबैक ही है आपके पास सेडान नहीं है, तो इट्स ओके। मतलब ये हम्म अप्रोच लाना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू बी नॉट हैप्पी, कंटेन इन योर कंटेंट लाइफ। इन लाइफ। हैप्पीनेस तो आउटकम है, डोपामिन इफेक्ट है। आज हम्म खरीद ली सेडान तो बहुत खुश हो गया, एक साल के बाद यार हम्म अब सोच रहा हूँ कि कुछ और ही खरीद लेता हूँ, तो वो नहीं होता फिर। या हम्म एक एक चीज और है, मेरे को ध्यान आया कि किस तरीके से ना हमारे जो पहले वाली जनरेशन थी, लाइक पापा मम्मी वाली जनरेशन, वो चीजों को फिक्स हम्म, करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी कि चीज फिक्स कर हम्म लेते हैं। पापा स्क्रू ड्राइवर लेके बैठे रहते हैं, आजकल हमारे बिल्कुल। हाथ में तो होता ही नहीं स्क्रू ड्राइवर, फोन होता है। वो स्क्रू ड्राइवर प्लास लेके आ, पिटते भी थे हम कई बार, लेके आ वहां से, हाँ लेके आ हाँ वहां हाँ, से, सही बात है। वो अलग बात थी। लेकिन वो एक फिक्सिंग कल्चर जो है ना वो खत्म हो गया, रिपेयरिंग का, कि हाँ भाई रिपेयर करते हैं, घड़ी बिल्कुल। खराब हो गई तो बस अब रिमोट है तो पटक रहे हैं भाई, पटक के काम चल रहा है। ठीक है, हमारा तो ये होता है खराब होता है तो भाई बैटरी चेंज, सेल बिल्कुल। चेंज। और अब जो जनरेशन है वो थ्रो अवे कल्चर है। अभी जो चल रहा है, जो कल्चर है वो थ्रो अवे वाला है, कि यूज एंड थ्रो। हम्म हम्म ये खराब हुई फेंको भाई, कोई रिपेयरिंग का कुछ काम ही नहीं है। पहले तो माहौल ही हम्म ऐसा क्रिएट किया गया कैपिटलिज्म द्वारा हम्म कि रिपेयरिंग शॉप हटाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कोशिश ये करो कि लोगों को दिखाओ कि नई चीजें खरीदी जा सकती है। जैसे कि अभी फास्ट फैशन का हम्म। सीन है कि भाई हाँ। ये 200 रुपए हम्म, में 100 रुपए में कपड़े खरीदो और पहनो 6 महीने फेंक दो। तो हाँ चीजें ऐसी बिल्कुल। बनाओ जो जल्दी रिप्लेस हो सके और चीजें टूटे और जल्दी लोग खरीदें और ज्यादा 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 देर तक ना चल पाए। क्योंकि कोशिश यही करनी है भाई, हम्म, आउट ऑफ फैशन वाली चीजें बनाओ कि भाई ये फैशन आउट ऑफ फैशन चले जाए, खुद ही ट्रेंड हम्म लेके आएंगे और खुद ही ट्रेंड से गायब कर देंगे, ताकि आईफोन उनके को ही साथ। देख लो आप। आईफोन को ही देख लो। हाँ, अभी मैंने सुना एप्पल ना अपनी कार निकाल रहा है, तो किसी ने कमेंट किया था कि इंजन अलग से लेना पड़ेगा उसका। नहीं ये सही बात है Yes. भाई, जो ये फिक्स करने वाली हम्म बात है ना, जैसे अब आईफोन हो गया, जैसे मेरा अगर फोन खराब हो जाता है ना, अभी जैसे बैटरी खराब हो जाती है, मेरे हाँ। माइंड में ना ये नहीं आएगा मैं बैटरी चेंज कर लेता हूँ, मेरे माइंड में आएगा एक लेटेस्ट मॉडल आ भी रखा है, शायद ये सही टाइम है अब अपग्रेड करने का। ये जो हम्म अपग्रेडेशन है ना हर चीज में, चाहे फास्ट फैशन ले लो या टेक में ले लो, जैसे मेरा टीवी खराब हो रखा है, इसको मैं ठीक कराने की जगह सोचूंगा नया टीवी ले लेता हूँ, इतने अच्छे अच्छे मॉडल आ रहे हैं मार्केट में। ये फास्ट फैशन एंड न्यू अपग्रेड्स, इन्होंने बेसिकली ना सोसाइटी को फकअप कर रखा है। आपको या हमेशा इसमें लगता है कि नया मॉडल अपग्रेड करना ही करना है। या इसमें ना एक चीज और क्रिएट की है उन्होंने। मैंने बात की थी उसमें एक वीडियो में अपने इसके बारे में। मैं उनका सोशोलॉजिस्ट का नाम भूल रहा हूँ, शायद बैरी स्वाज नाम है उनका। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, कि ना एक ही चीज के 100 वर्जन निकाल दो और लोगों को कंफ्यूज कर दो क्या खरीदना है। एक कपड़ा निकाला हम्म। एक ही कलर का और उसमें ना थोड़े थोड़े हम्म, बारीकी चेंज कर दी और लोगों, अब भाई लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है। जैसे अभी आपकी हम्म टीवी की बात करी, अब टीवी के अंदर भी सेम भाई अलग अलग, भाई इसके अंदर एक्स्ट्रा कलर है, इसके अंदर ये कुछ अलग है, ये हाँ अंधेरे में भी सुपर देख सकते एमोलेड हैं, है। कुछ भी ऐड कर दिया भाई। हम्म तो अब लोग कंफ्यूज हैं, उसके कारण और परेशान हो रहे हैं कि अब खरीदना क्या। इतना टाइम स्पेंड करने के बाद बंदा सोचता है कि यार ये ले ही लेते हैं यार, इतना टाइम स्पेंड कर लिया है। हम्म। इसी कारण ना बिल्कुल। मॉल के अंदर आपको कभी घड़ी नहीं दिखेगी। लोगों को पता नहीं चलने दो टाइम है कि नहीं है।
कर रहे थे उनको शॉक। बचा दो भाई, बचा दो। बिल्कुल। तो नहीं, ठीक है सही है, फिर यही बढ़िया। है ना। अच्छा हुआ हाँ रवि भाई, आपको आई होप अच्छा लगा हो इस या पॉडकास्ट मजा में आया आकर मुझे, एंड आपने मजा एंजॉय आया, किया मजा हो। आया। और ऑडियंस आप बताइए आपको ये पॉडकास्ट अपना कैसा लगा, क्योंकि इसकी हम एक सीरीज लाने वाले हैं। नेक्स्ट आप कौन सी फिलोसफी पे पॉडकास्ट सुनना चाहते हो, लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड रवि भाई भी आते रहेंगे हमारे साथ, अब हम नए नए फिलोसफर्स को डिस्कस करते रहेंगे। तो थैंक या यू रवि भाई अगेन फॉर कमिंग हियर। कोई एंड नोट आप देना चाहो तो दे सकते हो, एंड आस्क योर फॉलोअर्स टू सब्सक्राइब अस आल्सो भाई, ताकि नहीं, कोई अपनी थोड़ी सी फॉलोवरशिप बढ़े कभी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, या मैं बिल्कुल शेयर कर दूँगा अपने ऑडियंस को। ये पॉडकास्ट जब आएगा, ये पॉडकास्ट कब आएगा वैसे? आज जब है दिन आज या कल में 28 ही है। आ जाएगा भाई। अच्छा, परफेक्ट है फिर, ठीक है। तो मैं अपने शेयर को अपने फॉलोअर्स को भेज दूँगा, ये इसकी लिंक वगैरह जो भी है, डिस्कॉर्ड वगैरह भी है मेरा, मेरे मेंबर्स वगैरह वहाँ पे आते हैं डिस्कॉर्ड पे, वहाँ बातें होती हैं हमारी हर थर्सडे, तो भेज दूँगा। एंड मैं ये बोलना चाहूँगा यार, सबसे पहले तो ना ये मेरा पहला पॉडकास्ट है बेसिकली देखा जाए तो। मैं इससे पहले सिर्फ होस्ट करता था, तो काफ़ी एक्सपीरियंस होस्ट का था। ऐसा गेस्ट पहली बार ये फीलिंग थी कि यार एक गेस्ट को कैसा लगता है, मैं पहली बार जा रहा हूँ। हाँ एक गेस्ट को कैसा सबसे बड़ी बात थी कि 1 to 1 नहीं था, तो ये ग्रुप था, तो मेरे को ज़्यादा मज़ा आया, हाँ। क्योंकि फिर उसमें आप ऐसा होता है कि ठीक है यार, कुछ बोलो और 1 सेकंड, कुछ बोलो और सामने वाला इंसान फिर वो ना, मतलब जैसे मुंडी हिलाते रहते हैं कुछ होस्ट होस्ट, तो मैंने देखा है ऐसे करके, जैसे रणवीर है। वो मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यार इंटरैक्ट हो, यार ठीक है, टू एंड फ्रो डिस्कशन जो होता है हाँ, वो ज़्यादा मुझे काउंटर्स भी एंगेजिंग हो। लगता है, मुझे मजा आता है बिल्कुल। वो करने में। और ये डेफिनेटली यार आप आज अच्छा कर रहे हो यार, आप लोग भी यार, लिटरली मैं कैंडिड एक्सचेंज अच्छा है, आपने नाम भी अच्छा रखा है। और मैं चाहूंगा, ग्रोथ देख रहा हूँ, आपकी ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छी हो रही है। 10.9 के मैंने आज देखा था, आज हो रखे हैं। और बिल्कुल 2026 के अंदर कोशिश ये करेंगे कि यार आपको बेस्ट, मतलब ऐसे पॉडकास्ट की ना, मतलब हमें जरूरत है। ऐसे पॉडकास्ट नहीं चाहिए जहाँ पे गेस्ट ओरिएंटेड, अभी ना गेस्ट ओरिएंटेड पॉडकास्ट है सारे, अगर बड़ा गेस्ट नहीं है तो बड़े बिल्कुल व्यूज नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, हाँ, बिल्कुल अभी हाँ। ऐसे पॉडकास्ट क्रिएट करने की जरूरत है जहाँ पे ना कन्वर्सेशन ओरिएंटेड हो, जो जहाँ पे कन्वर्सेशन के कारण लोग हाँ हुक हो रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। हम्म और इन कंटेंट का जो ना गोल होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आपकी जो कन्वर्सेशन स्किल है, कन्वर्सेशन के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल हो गई, या फिर जो बातें होती हैं रोजमर्रा की जिंदगी में जो चाय के नुक्कड़ पे होती है, उन बातों का स्टैंडर्ड बढ़ाना, कि देखो हाँ इस बिल्कुल तरीके से भी देखा जा सकता एग्जैक्टली है, इस तरीके से भी देखा ट्रू जाता है। नुआंसेस के अंदर भी उतर के देखो, ऊपर सरफेस लेवल पे ट्रू मत उतरो कि ये पढ़ा और बस हो गया, अंदर उतरने की कोशिश करो। तो बिल्कुल इनका गोल, इन कंटेंट का या आपके पॉडकास्ट का गोल यही होना चाहिए, और ये कर भी रहे हैं आप बेसिकली बहुत अच्छे बिल्कुल। तरीके से। तो बस यही कहना चाहूंगा। सही है भाई। थैंक्स तो अ लॉट भाई। थैंक्स अगेन। एंड अगेन मैं ऑडियंस से पूछूंगा कि आपको नेक्स्ट फिलॉसफी कौन सी सुननी है, हम फिर पॉडकास्ट लेके आएंगे। इस वीडियो को हाइप कीजिए गाइस, फैला दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों साथ। एंड सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय बाय। चलो बाय भाई लोग।